जिद है तो जीत है। अब मैं आप सभी से एक बात अगर बताऊं तो इस लाइन से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं। हम लोग रियलाइज नहीं करते। आपने कई बार सुना होगा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार लाइव आता हूँ तो बोलता हूँ, जब भी कुछ होता है मैं बोलता जरूर, कई बार तो कॉल पे ही बोल देता हूँ। किसी से बात होती है, आप वैसे कोई भी टीम मेंबर मेरे पास आता है या हमारी कॉल पे बात होती है तो आखिरी में ये बोल देता हूँ। आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्यों मैं हर बार ये लाइन बोलता हूँ कि जिद है तो जीत है? चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप सभी को। मतलब बचपन में क्या होता था ना हमारे साथ, कि मतलब सबके साथ ही होता होगा, मैं ऐसा मुझे लगता है मेरे साथ ही हुआ है, कि जब हमें कोई चीज मिलती नहीं थी, अगर हमें कोई चीज मिलती नहीं थी घर वालों से, तो हम क्या करते थे? जिद। कई तो जमीन में लौट जाते थे, नहीं नहीं मम्मी चाहिए तो चाहिए चाहिए। ऐसा सबके साथ होता था, राइट? हम लोग जिद बहुत करते थे और हमें बचपन में वो चीज मिलती थी। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो बोलते थे वो मिल जाता था, इतने अच्छे घर वाले नहीं होते। तो मतलब हमें वो चीज मिलती थी, और हमें जब वो चीज मिलती थी कितनी ज्यादा खुशी होती थी उस जीत की, तो हम जीत जाते थे कहीं ना कहीं कि यस मुझे घड़ी मिल गई आज, यस आज मुझे ये खाने को मिल गया, यस आज मेरे घर वाले मुझे मेला लेके जाएंगे। मतलब वो खुशी आती थी। तो अब जैसे बड़े होते जाते हैं ना हम लोग, जैसे जैसे एक टीन एज में आते हैं हम, जैसे एक एज पा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा जिद है वो चला जाता है। उस जिद को हम अपने समाज के चलते, अपने आसपास के लोगों के चलते कहीं ना कहीं रोक देते हैं कि नहीं नहीं यार ये क्या सोचेगा, अरे नहीं नहीं यार इसका क्या होगा, अरे भाई मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो मेरा मजाक उड़ाएगा, अगर मैं ऐसी फालतू से जिद करूंगा तो ये लोग गलत बोलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिद है तो जीत है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है कि अगर आप कोई भी चीज मतलब चाहते हो, भले वो करियर हो, भले कोई एक ऐसी चीज हो, भले आप करियर में कोई पोजीशन लेना चाहो, और भी बहुत सारी चीजें होती है, आप कुछ परचेज करना चाहते हो, आप किसी को पटाना चाहते हो, तो हर चीज में वो चीज जिद इंपॉर्टेंट होती है। और अगर जिद को हम एक स्टेप वाइज फॉलो करें, मतलब कोई चीज मुझे चाहिए अगर फॉर एन एग्जांपल, और अगर मैं उसको एक रोड मैप के रूप में बना लूं तो वो चीज आपके हाथ में आ सकती है, राइट? पर प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, भले वो कुछ भी हो। तो जिद है तो जीत है। आज से आप सबके मतलब मुंह पे चढ़ जाना चाहिए कि हाँ भाई जिद है तो जीत है, मुझे कुछ चाहिए जिद है तो जीत है, मुझे कुछ चाहिए जिद है तो जीत। अमन भाई ने बोला था हाँ भाई जिद है तो जीत है, मिल जाएगा। कोई बोलेगा कि भाई मुझे आज से 4 साल बाद मर्सिडीज लेना है, अबे जिद है तो जीत है, मिल जाएगी। जिद तो कर, पर मेहनत भी कर साथ में। सो बस, हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड, और आई होप आप सब अच्छे से हो, स्वस्थ हो, इस कोरोना काल में अपने परिवार के साथ मजे में हो, राइट? और आज का वेबिनार काफी समय बाद में ले रहा हूँ, काफी समय नहीं यार, लास्ट वेबिनार मैंने 22 तारीख को लिया था, अप्रोक्स 10 दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं। कैसा कैसा लगता है यार, आप लोगों से मिलता नहीं हूं मैं तो, मेरा दिल देखो। ठीक है, ओके। सो आज के वेबिनार में कुछ चीजें जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, देखो टू बी ऑनेस्ट मैं किसी को ये बताने नहीं आया मैंने कितना कमाया, मैंने कितना अर्न करा, मैंने क्या क्या अचीव करा। डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ और मेरे सिखाने से आप क्या अचीव कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो जो आज मैं बताने वाला हूँ? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने ग्रोथ देखी होगी हाल ही में कि जो जो मैंने करा है, आधे हजार कनेक्टेड हो। कौन कौन चाहता है कि सेम उसको वैसे रिजल्ट्स हैं? जो भी चाहता है एक बार कमेंट करके बताओ। कौन कौन चाहता है कि उसको सेम ऐसे ही रिजल्ट चाहिए? बट बिफोर बिफोर टाइपिंग मी टाइप करने से पहले, पहली बता रहा हूं जो मैं करता हूं वो करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये शिकायतें आनी चाहिए, नहीं नहीं सर ये तो बहुत मेहनत का काम है, नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे सर आप तो सर ये थोड़ी पॉसिबल है, सर मेरी मम्मी ये बोलेंगी, सर पापा, ये सब नहीं होना चाहिए। जो जो स्टेप बताने वाला हूँ, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने पूरी स्टेप, मतलब मैं कुछ चीजें करता हूँ पर पता नहीं चलता मैं क्या क्या करता हूँ। आज बहुत मुश्किल से निकाला हूँ मैं सब, ठीक है, 4 पन्ने भर दिए हूँ टोटल। तो इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए। अगर मतलब जैसे अभी हाल ही का बताऊं मैं, तो लास्ट 14 दिन में मैंने 1 लाख करा है, ठीक है, लास्ट 14 डेज में 1 लाख हुआ है। कैसे हुआ सर? आपका हुआ इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा कैसे होगा आप ये बताओ, ठीक है? देखो मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हारी लाइन है।
तो जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उसे फॉलो जरूर करना। और आज के वेबिनार में सिर्फ मैं ये नहीं बताने वाला कि हम अर्निंग कैसे करेंगे, आज के वेबिनार में हम ओवरऑल कैसे ग्रोथ पा सकते हैं, ओवरऑल कैसे ग्रो हो सकते हैं। मैं अपने कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग में, जो आपको और अदर फील्ड में ग्रो कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो, मतलब आज मैं टोटल 20 स्टेप बताने वाला हूं, तो रेडी विथ पेन एंड पेपर, अपने फटाक से जाकर कॉपी पेन उठा लो। 2 मिनट का समय दे रहा हूं सबको, बिना कॉपी पेन के मत देखना इस वेबिनार को, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो मैं 20 स्टेप आप सभी को बताने वाला हूं, वो 20 स्टेप मैं फॉलो करता हूं, एक एक स्टेप पे मैंने काम किया है और अभी भी कर रहा हूं, तब जाके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इनमें कई जगह आपकी मेहनत बहुत लगेगी, कई जगह हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट भी आपको इन्वेस्ट करना पड़े, लाइक एड्स वगैरह की चीजें बताऊंगा मैं। कई जगह आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी कॉपी पेन उठा लो सब। ओके, सो सबके कैमरे ऑन है आज, मुझे बोलना नहीं पड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज के वेबिनार में थोड़ा सा, ये वेबिनार लंबा चलने वाला है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो वेबिनार को बीच में छोड़ के चला जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि अभी छोड़ दो, सबसे पहली चीज। और या फिर आप इस वेबिनार को रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसको स्किप करके मत देखना, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये ना, हमारी अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। ये रील ने 15-15 सेकंड की रील दिखा दिखा के ऐसा कर दिया ना कि मैं 15 सेकंड में कुछ न्यू जानना है, 15 सेकंड में कुछ नया सीखना। अरे भाई, 1-2 घंटे कौन बैठेगा। ये वेबिनार लंबा चलेगा, मुझे नहीं पता कितना चलने वाला है। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको कि इस वेबिनार में किस किस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, टाइप्स ऑफ अफिलिएट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अफिलिएट के टाइप बहुत होते हैं, पर अभी हम जिसमें कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, डिजिटल कोर्सेस में, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रो कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस कैसी होती है, कितने टाइप की ऑडियंस होती है और किस ऑडियंस को क्या अप्रोच करना होता है, टारगेटेड ऑडियंस कहां से ढूंढते हैं, क्वालिफाइड लीड्स। देखो, लीड्स तो जनरेट करना आसान है, अभी जितना हम सीख चुके हैं लीड जनरेट करना आसान है। क्वालिफाइड लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्वालिफाइड लीड्स का मैं मतलब बताता हूं कि वो ऐसी लीड होती है कि भाई उसने बस स्टार्ट करना है, उसे बस स्टार्ट करना है, उसको सब पता है, बस उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा ऐसा लीडर चाहिए जिसके साथ वो ग्रो कर पाए। राइट, जैसे मैं अगर बताऊं, मेरे पास 70% क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, मैं 70% क्वालिफाइड लीड जनरेट करता हूँ, मतलब अभी तक तो हो रही है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट है, और वो कैसी प्रोसेस से आता है, क्योंकि क्वालिफाइड लीड जनरेट करना आसान बात तो नहीं है, और मैं बोलूंगा मुश्किल भी नहीं है, पर मेहनत लगेगी बाकायदा। इस चीजों में जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, इसमें शिकायतें नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी कि सर मैंने ये नहीं करा, मैंने वो करा पर ये नहीं करा तो रिजल्ट नहीं आ रहा। जैसे सर मैंने आपकी 20 स्टेप में से 4-5 स्टेप तो फॉलो करी, रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई नहीं आएगा। 20 बोली तो 20 ही स्टेप करनी पड़ेगी, एक भी स्टेप मिस हुई तो फिर किसी काम की नहीं है मीटिंग आपकी। तो जो जो पॉइंट्स आज बताने वाले हैं उसको आराम से, एकाग्रता होके, मतलब दिमाग को एकदम शांत रख के आपको सुनना है और उनको फॉलो करना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं गवाकर, मतलब बर्बाद करूंगा, तो अब हम चलते हैं सीधा मीटिंग की तरफ। सबसे पहले तो जिस फील्ड में हम काम करते हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है। आज हम समझते हैं हमारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, आज की क्लास है ऑनलाइन लेक्चर की। अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है आप सभी को पता है? यहाँ पर मुझे इतना लगता है कि 85% लोगों को पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें आप बहुत जल्दी अमीर नहीं होने वाले। ऐसा ऐसा मानसिकता से इस चीज को स्टार्ट, 1 मिनट रुकना।
अब ठीक है, 1 मिनट और रुकना, बस थोड़ा सा ये एडजस्ट कर दूंगा सेटिंग, जिससे इजी हो जाएगा मुझे भी। ओके ग्रेट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल सा जरिया है कि हम किसी के प्रोडक्ट को, किसी और के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करके कमीशन अर्न करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत गलत मोटिवेशन में स्टार्ट करते हैं। यही चीज डायरेक्ट सेलिंग में होती है और यही चीज यहाँ पर भी होती है। तो मैं थोड़ी चीजें आपको क्लियर कराना चाहता हूँ जिससे हमें काम करने में आसानी हो और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ग्रो करें। एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा पर्पस होता है कि कोई अदर, जैसे मान के चलो मेरा प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट डिजाइन करा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको किसी को सेल करूं, मैं किसी को बेचना चाहता हूं, पर मैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना चाहता, मैं इसको मतलब किसी को पैसा देके एडवर्टाइज नहीं कराना चाहता। आप में से मेरे पास 10 लोग आए, आपने बोला कि सर मैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूं, मुझे कितना दोगे ये बताओ। ठीक है सर, आप मुझे कितना प्रोवाइड करोगे आप ये बताओ। अब मान के चलो मैंने बोला कि भाई मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है और मुझे तो भाई क्या ही जा रहा है, मेरा अगर बैठे बैठे का पैसा आ रहा है तो मुझे क्या चाहिए भाई, मैं तुझे 90% दूंगा, जा रख। आपने बोला ग्रेट। तो अब अगर आप लोग मेरा प्रोडक्ट सेल करते हो, कोई भी मेरा कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है आपके थ्रू, तो उसका मैं आपको 90% कमीशन दूंगा। क्लियर हुआ? यहां तक एफिलिएट मार्केटिंग क्लियर हो जानी चाहिए। हम जब किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम समझते हैं कि हमारा एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, राइट। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। सबसे पहले तो अगर इस वेबिनार को लेट के देख रहे हो या खाना खाते खाते देख रहे हो, तो खाना रख दो या तो उठ जाओ, या तो फिर खाना ही खा लो जाके। ठीक है, तो इस वेबिनार में एकदम ध्यान एकदम केंद्रित होना चाहिए। थोड़ा सा ये वेबिनार हल्का सा बोरिंग होगा, थोड़ा सा ये वेबिनार बोरिंग होने वाला है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं काफी टेक्निकल टर्म इसमें बताने जाने वाला हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब हम समझते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या और उस प्रोडक्ट का रोल क्या होता है, उस प्रोडक्ट में है क्या। कई लोग को तो जो एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, इसका काम क्या है, इससे होता क्या है। दैट्स वाई हमें सेल नहीं आती, दैट्स वाई हमसे कोई परचेस नहीं करता। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कुछ चीज है, अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ और मैं अगले को अगर बताऊं ही ना कि भाई ये तेरे काम क्या क्यों है, तू इससे कैसे ग्रो कर सकता है, तेरे क्या काम आने वाला है, तो वो कैसे ग्रो करेगा, या फिर मैं कैसे बेच पाऊंगा, मुझसे क्यों ही परचेस करेगा वो, राइट। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास है डिजिटल प्रोडक्ट। अब जैसे मान के चलो हमारे पास एक है सिल्वर और एक है गोल्ड। सिल्वर के अंदर हमें 3 कोर्सेस मिलते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग है, वो उन लोगों के लिए है। वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी वॉइस का क्लियर नहीं है, कमेंट आ रहा है किसी का, टाइप यस अगर क्लियर है तो, या ऐसा कर दो। ओके, सब कैसे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे मान के चलो किसी को एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, और उसे एफिलिएट मार्केटिंग का ए भी नहीं पता, उसे नॉलेज ही नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग की, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग। उसके अंदर उसे बेसिक से सिखाया जाएगा कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ऐसे वर्क करती है, ऐसे ऐसी जगह प्रमोशन होता है, इतने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ से तू एफिलिएट कर सकता है, राइट। दूसरा हमारा कोर्स है इंस्टाग्राम मास्टरी। अब ये किन लोगों के लिए, कई लोग होते हैं ना हमारे मित्रगण दोस्त लोग, सो कॉल्ड, मतलब ऐसे उनको सेलिब्रिटी बनने का बड़ा शौक रहता है, ऐसे कतई शूट कराते हैं वो लोग, भाई फोटो शूट पे जा रहा है, भाई फोटो शूट पे जा रहा है, पर उनके इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं होती। मतलब फोटोशूट तो आते मार्क का करा लेते हैं, मतलब सब महंगा सा शूट कराते हैं ना कि मजा ही आ जाती है देख के, पर ग्रोथ नहीं होती उन लोगों की। तो आपको यहाँ क्या सजेस्ट कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। अब यहाँ पर आपको तीनों नहीं बेचने उस पर्सन को कि भाई तुझे ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग मिलेगा, इंस्टाग्राम मास्टरी मिलेगी और तुझे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी मिल जाए, उसके काम की नहीं है ना, उसके काम की चीज दो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हम लोग सामने वाले को सारी सब्जियां बेच रहे हैं, भले उसे खाने को एक है, हम बेच सब, अरे भाई ले तो ले, अरे भाई सबके एक के साथ सब मिल रही है, नहीं, उसको एज अ बोनस बताओ, बाकी मेन प्रोडक्ट जो उसके काम का है उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको उसको सेल करना है, ये बात हमेशा याद रखना। अब ऐसे हमारे पास कई सारे कोर्सेज है जिनकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। गोल्ड के अंदर 7 कोर्सेज हैं। जैसे मान के चलो किसी को वीडियो एडिटिंग सीखना है तो उसको सिर्फ वीडियो एडिटिंग पिच करो, बाकी के बोनसेस रख दो कि भाई तुझे तो बोनस मिल रहा है, ये तो साथ में फ्री मिलेंगे, पर वीडियो एडिटिंग तेरे काम की है। उसके बाद फ्रीलांसिंग। अब मान के चलो कोई इंसान वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा है, फॉर एन एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, पर उसके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं अर्निंग कैसे करूं, भाई तो फ्रीलांसिंग सीखना। अब फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइबर से नहीं होती, देखो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड का। फाइबर अकेले से फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती, और भी बहुत सारी साइट है भाई, तो इंस्टाग्राम से क्लाइंट जनरेट कर सकता है, तो फेसबुक से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से क्लाइंट जनरेट कर सकता है, इसे सीख। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसकी नीड के अकॉर्डिंग मैं उसको बताता हूँ, तब उसे लगता है कि हाँ भाई ये मेरे काम का है और मुझे इसे परचेस करना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज मैं उसे बताता हूँ कि भाई अगर तू इससे नहीं भी करता तो तू एफिलिएट कर सकता है।
अफिलिएट में तो तुझे 90% कमीशन मिलेगा यहाँ से। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझो। हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई ये बिजनेस प्लान है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है और तू कर सकता है, बता फिर कब से स्टार्ट करें। अब वो बताता हूँ भाई, सोच की, मतलब अभी तो सोचा नहीं है, पापा से पूछेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा ब्रो। ऐसे नहीं करना है हमें। क्या प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंग उसे बताना चाहिए। जैसे जब ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको सारे कोर्सेस नहीं बताता, मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूँ कि मान के चलो अगर आपका फेसबुक एड सीख जाते हो तो भाई आप अलग अलग से क्लाइंट जनरेट करके अर्निंग कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग सीख जाते हो तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीख के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अपने कोर्स इंटरकनेक्टेड है। वीडियो एडिटिंग सीखो, फ्रीलांसिंग सीख के क्लाइंट जनरेट करना चालू करो, अगर अफिलिएट नहीं करना चाहते तो ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट सेल क्या कर रहे हैं। अब आपका कस्टमर कौन है, तीसरा पॉइंट। अभी तक 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, हमारा प्रोडक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट्स। 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कस्टमर एग्जैक्टली है कौन। अब हम इसे समझते हैं, हमारा कस्टमर एग्जैक्टली कौन है। देखो सबसे पहले हम स्टूडेंट की बात करते हैं। अब स्टूडेंट में भी ऐसा नहीं कि जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसके पास पहुंच जाए, ले ले भाई इसके बल्ले ऐसे, मतलब मजा आ जाएगी, ऐसे नहीं। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले अपने कस्टमर को डिफाइन करना है कि क्या इसको नीड है, क्या ये कुछ करना चाहता है, क्या ये इन पॉइंटों पे खड़ा उतर रहा है कि भाई हाँ, कि अगर इसके ऐसी नीड है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब देखो स्टूडेंट किस प्रकार के, यहाँ पे मैं 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपसे। अब स्टूडेंट किस तरीके से, पहली कैटेगरी जो कुछ स्किल्स सीखना चाहता है, जो कुछ लर्निंग करना चाहता है, पहली कैटेगरी वो है। आप यहाँ पर आपको उसको पैसा नहीं बताना है कि भाई तू अर्निंग कर सकता है, उसको सिर्फ सीखना है भाई, उसको लर्निंग करनी है। मुझे पता है ऐसे बच्चे कम मिलते हैं, पर होते हैं, एग्जिस्ट हैं अभी भी ऐसे लोग दुनिया में, ठीक है, जो स्किल्स सीखना चाहते हैं, पहली कैटेगरी वो। दूसरी कैटेगरी जिसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, जिसको खुद पे इंडिपेंडेंट होना है, परिवार के भरोसे नहीं बैठना, माँ बाप के भरोसे नहीं बैठना। दूसरा वो खुद बता देगा भाई मुझे घर वालों से पैसा नहीं लेना, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरी कैटेगरी वो हो जाती है। तीसरी चीज, जिसका सोशल मीडिया में काफी इंटरेस्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग में काफी इंटरेस्टेड है। किस तरीके से हम देख सकते हैं, या तो वो स्ट्रीमिंग कर रहा होगा, या तो वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाल रहा होगा, या तो वो कुछ रील में अच्छी एजुकेशन डाल रहा होगा, पर उसे पता नहीं कि वो उसको मोनेटाइज कैसे कर पाए। या तो कंटेंट क्रिएटर होगा, या तो वो डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इस चीज से हम कर सकते हैं। तीन कैटेगरी हो जाती है स्टूडेंट्स की। अब आपको सारे स्टूडेंट्स को दिखा के समय बर्बाद नहीं करना है। हमारे साथ प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है ना कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को जाके दिखाते हैं, और एंड में जाके क्या प्रॉब्लम होती है ना कि वो फिर हमें मना कर देता है। भाई देखो आपको ऐसी ऑडियंस के पास जाना ही नहीं है जो कुछ कर ही नहीं रहा, जो पहले से कुछ नहीं कर रहा वो आपके साथ आके भी कुछ नहीं करेगा। तो सबको प्लान नहीं बताना है, ठीक है। दूसरी, जॉब पर्सन, जो इंसान ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए हमें, और उसके लिए कैसे बेनिफिट मिल सकता है अगर वो अफिलिएट में आता है तो, ठीक। सबसे पहला तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उसे मिलेगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हो, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आप बोलना चाहो, उसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो जो भी ये मीटिंग देख रहा है, भाई आपके लिए कितने ज्यादा बेनिफिट है। आप सबसे पहले तो स्किल सीखोगे, ठीक है। दूसरी बात, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो भाई, अगर महीने के भी इतने कमाते हो जितना घर वालों से मांगते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो फिर, पर उससे ज्यादा ही कमाना, ठीक है। तीसरी बात, आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, ठीक है। अब जॉब पर्सन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं। वो जो जॉब में परेशान है, 10-15 हजार ही कमा रहे हैं, पर इससे ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, वो जॉब में जितना कमा रहा है ना भाई, उससे ज्यादा कमा सकता है। यहाँ पे कैलकुलेशंस में आपको आगे बता दूंगा। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ चीज और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एंड में मैं आपके साथ कुछ लाइव डेमोज लेने वाला हूँ कि जो अचीवर्स हैं, जो भी हमारे साथ लोग हैं, जैसे प्रणीत हो गया और तैयब हो गया, पवन सर हो गया, अनुज हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबसे हम लोग लाइव एग्जांपल लेंगे कि उनने कैसे काम किया, वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। कई लोग की कंप्लेंट बहुत आती है कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ चलो मैं अकेला नहीं बताऊंगा आपको, आज मैं बहुत सारे लोगों से बता कर कि उन लोगों ने कैसे करा, राइट। तो बहुत अच्छे से हमारे सारे लीडर्स आज एकदम तैयार होकर मस्त बैठे हुए हैं, तो मजा आएगी। ठीक है, ओके। अब तीसरी आ जाती है हाउस वाइफ। अब देखो हाउस वाइफ भी अच्छी टारगेट ऑडियंस होती है, जो अगर बाकी में कुछ करना चाहते हैं। हाउस वाइफ ये सब वगैरह कैसे आएंगे आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। हाउस वाइफ का एक ही रीजन होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और भी रीजन होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे जो रीजन पता है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा हो जाता है हाउस वाइफ।
तो कहने का पर्पस है, आप जितनी भी कैटेगरी देखोगे ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपको ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना है कि जो कुछ करना ही नहीं चाहता, पर आप जबरदस्ती उसे प्रोडक्ट थमा रहे हो कि भाई कर ले, भाई कर ले, भाई कर ले, ऐसे नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारा फोर्थ पॉइंट। जो लोग यहाँ पर न्यू है, जो लोग यहाँ पर आज न्यू है, देखो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, उनके पास ये नॉलेज ऑलरेडी होगी, पर मैं एकदम बेसिक से वाली ट्रेनिंग दे रहा हूँ जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना है। अब आप लोग जब आए हो ना इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में, तो आपसे मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है, ये आपकी स्किल्स पे पैसा देती है। स्किल्स किस तरीके से? जब आप में कुछ क्वालिटी होगी, आपसे लोग कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके थ्रू जब सेलिंग होगी तब आपकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि लोगों के पीछे भागना है, यहाँ पे खुद के पीछे भागो। खुद की वैल्यू इतनी क्रिएट करनी है हमें कि इंसान हमारे पीछे आए। तो आज की जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो लोग आपके पीछे आने वाले हैं, ना कि आप लोगों के पीछे जाओगे। अब चौथा पॉइंट, आप जो भी यहाँ पर न्यू है, जिनको नहीं पता कि हम ऑडियंस कहाँ से लाने वाले हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आपकी जो मेन ऑडियंस आएगी वो 4 प्लेटफॉर्मों से हो सकती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब। यूट्यूब पे तो मैं खास बात करने वाला हूँ, मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ठीक है, चौथा व्हाट्सएप भी ले सकते हो, ग्रुप वगैरह से हम फॉर्म फिल करा के लीड ऐसे जनरेट करते हैं, पर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वो तरीका। तो ऑडियंस आपको ऐसे मिलने वाली। फोर्थ पॉइंट भी जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी हम चलने वाले हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि जितनी गर्मी में आप बैठे हो उतनी गर्मी में मैं भी बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द क्या हो रहा होगा अभी, पर चलता है इतना। अब टारगेट ऑडियंस देखो, अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? अब 5वां पॉइंट लिख लो, टारगेट ऑडियंस, और इसको आपको लिखना चालू कर देना है। टारगेट ऑडियंस वो होती है जो थोड़ा सीरियस होती है लाइफ के लिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, जो कुछ करना चाहते हो, भले ही अभी ना कर रहे हो, बट डजंट मैटर, वो कुछ करना चाहते हो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम किसी को भी ओपनली मैसेज कर देते हैं। वो घर में सो रहा है, पड़ा है, आप उसे मैसेज कर रहे हो, भाई क्या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, भाई क्या कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ सपने हैं? भाई नहीं है भाई, मैं सो देख चुका हूँ, अब जाके वापस देख लूंगा। तो ऐसे लोगों को नहीं बताना है आपको, आपको ऐसे लोगों को बताना है जो ऑलरेडी कुछ करना चाहता है, जिसको मौका नहीं मिल रहा, आप मौका देने वाले बनो। आप सबसे अच्छी बात सोचो ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चालू कर चुके हो, इतनी कम एज में और इतनी कम कॉस्ट में। राइट, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, पर जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, तो वो अपॉर्चुनिटी देने वाला लगना भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो क्या होता है ना कि एक मतलब एक ठेले पे, मान के चलो एक ठेला है, ठीक है, ठेले पे इंसान डायमंड लेके जा रहा है, हीरे लेके जा रहा है, और वो सड़क पे चिल्ला रहा है हीरे ले लो, हीरे ले लो। और आप लोग देख के उसे क्या हीरे खरीदोगे कि इग्नोर कर दोगे? अरे चल रहे हट, ऐसे थोड़ी होता है, करोगे ना, इग्नोर करोगे ना उसे। ये बहुत सटीक एग्जांपल मिला है, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है। यहाँ पर ज्यादातर लोग रिजेक्शन क्यों खाते हैं, ज्यादातर लोगों को लोग मना क्यों करते हैं, ज्यादातर लोगों को लोग ब्लॉक क्यों कर देते हैं? पता चलेगा उसको कुछ करना है कुछ नहीं करना, थोड़ा सब्र रखो, मीटिंग देखो। टाइप तो ऐसे करते हैं ना, मैं साथ वाले धड़ 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 बता नहीं सकता। ठीक है, अब बहुत अच्छा ठीक एग्जांपल है मेरा, जो भी रिजेक्शन खाता है, जिसको लीड नहीं मिलती, लीड मना कर देती है, सोच के बताऊंगा, या ध्यान नहीं देती, ब्लॉक कर देती है, मतलब इसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो कोई ठेला लेके जा रहा है, ठीक है, ठेले में उसने डायमंड्स भरे, बहुत सारे हीरे भरे, अब वो सड़क से चिल्लाता हो जा रहा है हीरे ले लो, हीरे। आप लोग नहीं लोगे उससे, क्यों? आपको पता है ना भाई, हीरा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, इतना महंगा आता है भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई भी ठेले पे लेके बेचेगा और हम खरीद लेंगे। और अगर वही सेम हीरा ठेले से उठा के मैं एक अच्छे आलीशान शोरूम में रख दूं, भरोसा होगा ना कि भाई हाँ यहाँ मिलेगा। कहने का पर्पस क्या है कि जब आप लोग बिना सीखे, बिना कुछ इंप्लीमेंट करे, बिना कंटेंट क्रिएट करे, बिना अपनी हाइप क्रिएट करे, बिना पर्सनल ब्रांड बनाए, बिना अपनी अथॉरिटी बिल्ड करे, प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों को बताना चालू कर देते हो, लोग आप पर भरोसा नहीं करते हैं। सेम चीज है, तो आप अपने शोरूम खुद हो, आप अपने जो शोरूम हो वो खुद हो। यहाँ पर जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट है, आप लोग सीरियसली बताना, आप लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब से आए थे, या तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा होगा। और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने बहुत अच्छे से बना के रखी है, मतलब सीरियसली मैंने काफी मेहनत करी उसके ऊपर। अगर आप देखोगे तो मैंने प्रोफाइल बहुत अच्छे से डिजाइन करके रखी है, जब कोई आएगा तो उसे कुछ क्यूरियोसिटी वाली चीजें दिखेंगी, क्योंकि वो मेरा शोरूम है। यहाँ पर वो शोरूम है, क्योंकि जब उसे पता नहीं चलेगा कि भाई अगले के पास वैल्यू क्या है, इसको क्या सिखाना आता है, इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता, तो कैसे लोग कनेक्ट करेंगे? कहने का पर्पस है कि पहले सीखना समझना, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री को स्टार्ट मत करना, फेल हो जाओगे।
लर्निंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट आ जाता है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिलती है? सर मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, प्रॉब्लम यही क्रिएट है। अब मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ ना, लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं। अब ये जो कमेंट कर रहे हैं ना भाई, ये हमेशा परेशान रहता होगा, और अभी भी कमेंट में परेशानी है। दिक्कत ये ना कि हमारा टेंशन ही नहीं है ना, ये रील देख देख के बहुत हमारा जा चुका है टेंशन। मीटिंग चल रही है यार, मन नहीं लग रहा, कमेंट कर देता हूँ। सर आपसे पर्सनल बात करनी है मुझे, मैं हूँ अवेलेबल, मैं कहीं नहीं जा रहा। कहने का पर्पस है अभी जो सिखाया जा रहा है उसे सीखो। अब हम आते हैं टारगेट ऑडियंस पर। देखो मैं रूड नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग देखो क्या होता है ना, थोड़ा ट्रेनिंग के टाइम पे सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली काफी खुश मिजाज या फन लविंग गाय टाइप का हूँ, पर यहाँ पर थोड़ा सीरियस होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस मैं बात करूंगा सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब का सेक्शन मैं अभी अलग से लूंगा, यूट्यूब पे किस तरीके से हमें काम करना है, पर सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैं टारगेट ऑडियंस बताऊंगा कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे क्या रहता है ना कि जो मोटिवेशनल वाले पेजेस होते हैं, उस पर जो कमेंट करते हैं लोग, जो कमेंट करते हैं, जो लाइक करते हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या तो उनके कुछ गोल्स हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा, पहली कैटेगरी। दूसरे, जैसे कई लोग जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, जो स्पीकर हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनकी टारगेट ऑडियंस पे हम टारगेट कर सकते हैं। टारगेट इन द सेंस का मतलब है मेरा कि हम उन्हें सिखा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। बाकी करना या ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, कुछ मैं नाम बता देता हूँ, कुछ जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जिनको मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ, और इनिशियली मैंने काफी काम करा है। सबसे पहले तो हो गया सोनू शर्मा सर, ठीक है। बहुत अमेजिंग स्पीकर्स हैं, लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं, और मैं सीरियसली बहुत मानता हूँ उनको। तो आप जब जैसे लोगों की वीडियोस देखोगे तो कुछ इंस्पिरेशन भी मिलेगी और प्रॉस्पेक्टिंग भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो संदीप महेश्वरी सर की प्रोफाइल, आप देख सकते हो। उसके बाद विवेक बिंद्रा सर के प्रोफाइल के जो रिसेंट पोस्ट हैं, हाल ही में जो अपलोड हुए, उन पर जो लाइक कमेंट कर रहे हैं वो हो गए। चौथा, राहुल मनन। राहुल मनन भी एक अच्छी प्रोफाइल है, काफी स्ट्रगल करा है उनने। 3 दिन हुए उनको सिर्फ, मतलब सॉरी यार, कमेंट मत करो तुम लोग, थोड़ा रोक लो कमेंट को, वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फिर। राहुल मनन के जो पोस्ट हैं, काफी स्ट्रगलिंग आया है, काफी मेहनत करी उसने भी, और आज काफी अच्छी पोजीशन पर है वो। ठीक है, देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस इज लाइक अ गर्लफ्रेंड। समझना, बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्ट आने वाला है इस बात में, तो सबकी अटेंशन ऐसी मिलने वाली है ना मुझे। देखो सक्सेस इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जानना है, कितनों को जानना है पहले ये बताओ। अब वैसे बहुत कमेंट आ रहा है, अब बताओ। सक्सेस गर्लफ्रेंड की तरह होती है, किस किस को जानना है बताओ। मी सारे लड़कों के कमेंट आ गए हैं, चतुर। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम समझते हैं किस तरीके से। अब एक बात करो, बात समझो, थोड़ा सा समझना, मैं कुछ गलत इंटेंशन से आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ जो एकदम सटीक दिमाग में खड़ाक से घुसे, ठीक है, एकदम समझ आ जाए कि सक्सेस कैसी होती है। मान के चलो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो पीठ पीछे, आप उसकी बुराई कर रहे हो, मतलब ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता नहीं है, मैं बस क्रिएट कर रहा हूँ। आप उसकी बुराई कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ अच्छे से नहीं हो, आपका नेचर उसके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं आप उसे ग्रांटेड ले रहे हो। क्या लगता है वो आपके साथ रुकेगी, टिकेगी, या कभी आपके पास आएगी? नहीं आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग ऐसे पर्सन की अगर बुराई कर रहे हो जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल है, या कुछ फोड़ रहा है या उखाड़ रहा है लाइफ में, आप उसकी बुराई करते हो, या आप उसके बारे में कुछ गलत बोलते हो, या आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आप ये बोलते हो क्या तो नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप सक्सेस की बुराई कर रहे हो। बहुत डीप बात है, जो भी इसको समझ गया उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पर आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप उसकी सक्सेस की बुराई कर रहे हो, जो सक्सेस कहीं ना कहीं आपको भी चाहिए। क्या लगता है वो सक्सेस आपके पास आएगी? नहीं आएगी। कहने का पर्पस मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग में आए हो, अगर आप मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ बिजनेस में आगे ना बढ़ो, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ो, हर एक फील्ड में आगे बढ़ो। आपका जो नेचर होना चाहिए काफी, मतलब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि कई चीजें हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, राइट, और कहीं ना कहीं उनसे रिजल्ट आते हैं, तो काफी
ज्ञान वाली बात थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टारगेट ऑडियंस की तरफ। टारगेट ऑडियंस आपको समझ आया थोड़ा कि कौन कौन हमारी प्रोफाइल हो गई। एक और प्रोफाइल आप ले सकते हो जिनको मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ, जो कि है पुष्कर राज ठाकुर सर। पुष्कर राज ठाकुर सर से मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा हूँ, और इनिशियल एज में वही एक पर्सन थे जिनसे मुझे एक डायरेक्शन मिली थी कि हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ लाइफ में। अगर ये इतनी कम एज में कुछ कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो इनके जो रिसेंट पोस्ट है वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अब लीड से बात कैसे करते हैं, ट्रेनिंग, इन सब की मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा चुका हूँ। जो भी हमारे ग्रुप का है, सबसे पहले आपको, जो भी न्यू पर्सन है, सबसे पहले आपको ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। 7 चैप्टर को कंप्लीट करना है एनी हाउ। उसको कंप्लीट करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, आपको जाना है 11 डेज की वर्कशॉप के ऊपर। ठीक है, उस वर्कशॉप में आपको सिखाया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरीके से काम करना है। और जो ब्रह्मास्त्र की ट्रेनिंग रहेगी वो आपकी जिंदगी में और जिंदगी के में तो आगे बढ़ने का सीख तो मिलेगी, पर हम लोग एफिलिएट में सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स पिच कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब सिखाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 6 पॉइंट के ऊपर, चौथा मतलब 6वें पॉइंट के ऊपर, टाइप्स ऑफ लीड। फटाक से लिख लो, टाइप्स ऑफ लीड। लीड्स कितने प्रकार की होती हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 तरीके की लीड होती है। एक होती है कोल्ड, ठीक है, फर्स्ट होती है कोल्ड, वार्म एंड हॉट लीड। 3 तरीके की लीड होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। कोल्ड लीड वो होती है ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं। ठीक है, वार्म लीड वो होती है जिनसे हमारा हाय हेलो है, मतलब हाँ ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम पता है मुझे, कि कहीं ना कहीं से जा रहे थे, हाय प्रणीत भाई कैसे हो, और हम लोग फिर ऐसे करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये होती है वार्म लीड। उसके बाद तीसरा आ जाता है कोल्ड लीड। कोल्ड लीड किस तरीके से होती है, जिनसे हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और जो हम पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, जिनकी निगाहों में, जिनकी नजरों में हमारी इमेज काफी अच्छी है, वो समझ लो होती है हॉट लीड। अब यहाँ पर आपके साथ सबसे तेजी से ज्वाइन कौन करता है ये भी बता देता हूँ। जो हॉट लीड होती है ना वही सबसे जल्दी ज्वाइन करती है। अब आप बोलोगे सर कि हम तो अननोन लोगों के साथ काम करते हैं, अब अननोन लोगों में हम हॉट लीड कैसे लाएं? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि अननोन लोगों में हॉट लीड लाते कैसे हैं, जानना है? थोड़ा मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि बहुत गंभीर सोच में हो। थोड़ा माइंड ओपन कर लो, ज्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं बताने वाला, चेहरे पे स्माइल रख के सीखो, एक तो मजा आती है। ठीक है, तो हो देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। मान के चलो मैंने कोई लीड जनरेट करी इंस्टाग्राम से, ठीक है, सबसे पहले मैंने उससे बातचीत करी, बातचीत करने के बाद मैं उसको व्हाट्सएप पे ले आया। अब व्हाट्सएप पे कैसे लाना यार, ये अब तो मैं ट्रेनिंग में सीखना पड़ेगा, वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो मेरे व्हाट्सएप पे आया तो कहीं ना कहीं वो वार्म हो चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो वार्म हो चुका है। अब जैसे वो वार्म होता है तो मैं उसे डायरेक्ट बिजनेस प्लान पिच नहीं करता हूँ। ये नहीं कि मुझे आज बात करी और आज ही तू ज्वाइन चाहिए मुझे, ऐसे नहीं, आज ही तू ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उसे अब हॉट में कन्वर्ट करूंगा। किस तरीके से? मैं उसे अपना यूट्यूब चैनल विजिट कराता हूँ। उसके बाद जैसे मैंने कोई अच्छी वीडियो क्रिएट करी, कोई भी वीडियो मेरी क्रिएटेड है, मैं उसे वो वीडियो भेजता हूँ, भाई वीडियो देख के फीडबैक जरूर देना, क्या सबसे अच्छा लगा। वीडियो देखेगा फॉर श्योर, मुझे इतना भरोसा है मेरा कंटेंट अच्छा है। देखो मैं मतलब ऐसा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, जो भी कहते हैं, मुझे मेरे कंटेंट पर भरोसा है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो सामने वाले की लाइफ में कुछ इंपैक्ट करेगा, या तो हेल्पफुल रहेगा, या तो उसे पसंद आएगा। अब जैसे उसने मेरी 2-3 वीडियो देखी, वो मुझसे कनेक्ट करेगा, वो हो गया वार्म, वार्म हुआ। अब उसके बाद मैं उससे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा, जानूंगा, हुआ तो सीधा कॉल लगा दूंगा, और भाई कैसे हो, क्या करते हो, ये सब वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखो कई लोग क्या करते हैं ना, कई लोग को लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं होता। इनिशियल एज में मुझे भी ये चीज नहीं यार, मुझे पहले से भी पसंद थी, पर ज्यादा बात नहीं करता था मैं लोगों से। अब कई लोग क्या करते हैं, सब कमीशन के लिए बात करते हैं लोगों से कि भाई 1600 2700 1600 2700, ऐसे नहीं करना है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो जनरली दिल से कनेक्ट करके बात करो कि भाई क्या पता ये पर्सन आगे चल के मेरा कितना अच्छा दोस्त बन जाए, कितने अच्छे हमारे रिलेशन बन जाए, राइट? तो ये सोच के बात करो। जैसे बात होती है, फिर मेरा काम करता है स्टेटस। ठीक है, जैसे ये सारी प्रोसेस हो गई, अब मैं काम करूंगा स्टेटस के ऊपर। स्टेटस में कुछ वीडियोस लगाई, कुछ अर्निंग प्रूफ्स लगाए, आखिरी में लिख दिया डीएम मी आई वांट टू स्टार्ट, या डीएम मी यस, या डीएम मी इंटरेस्टेड। अब वो बोलेगा भाई ये क्या करते हो तुम? मैंने बोला फिर तो भाई, फिर तो बस जैसे उसने बोला, फिर तो मैं पता क्या करना है उसके साथ, फिर तो बताने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन को हर स्टेप में रख रहा हूँ। जो कंटेंट क्रिएशन है, जो वीडियो मेकिंग है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जिस प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ वही प्रोसेस आपको बताने आया हूँ। मैं कुछ भी छुपाया नहीं है,
और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप ग्रो करो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके दौरान। अब हाउ टू गेट क्वालिफाइड लीड्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट करें। अब इसको समझना, देखो क्वालिफाइड लीड एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में नहीं आती, थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर अगर आप मेहनत को जल्दी कर लेते हो तो जल्दी भी आना चालू हो जाएंगी। पर इसके लिए थोड़ा हमें टेक्निकली सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, इफ यू वांट क्वालिफाइड लीड्स यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने एक और लाइन लिखी है कि कौन कौन चाहता है कि मैं किस तरीके से क्वालिफाइड लीड जनरेट करता हूँ, कौन कौन चाहता है कि मैं अपना तरीका बताऊं कि मैं किस तरीके से क्वालिफाइड लीड जनरेट करता हूं। यो, सबके हाथ खड़े हो चुके हैं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि भाई वाकई में रेडी हो उस प्रोसेस को करने के लिए जो मैं प्रोसेस करता हूँ। लीड तो सबको चाहिए, लीड किसको नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं किसी भी अफिलिएट मार्केटर के पास जाऊं और उससे बोलूं भाई लीड चाहिए, भाई क्वालिफाइड लीड चाहिए, हाँ भाई चाहिए, हाँ भाई चाहिए ना, काम करने के लिए रेडी है, नहीं भाई काम नहीं करना चाहता, वो भाई मेरी प्रोसेस फॉलो करेगा, नहीं नहीं यार तू बड़ी मेहनत वाली प्रोसेस करता है भाई, वो अपने से नहीं हो पाएगी, क्वालिफाइड लीड लाके दे रहा है तो बता। समझ रहे हो। तो कहने का पर्पस है कि उस स्टेप को फॉलो अगर करते हो जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ, तो सिर्फ आप अफिलिएट से अर्न नहीं करने वाले, आप मल्टीपल मतलब इनकम ऑफ मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप उससे पहले मैं ये सीक्रेट बताने से पहले एंड में बताऊंगा, थोड़ा हाइप क्रिएट करके रखता हूँ, जिसको जानना है एंड में बताऊंगा, टिके रहना एंड तक, ठीक है, और समझना जरूर। अब मैं आपको बताता हूँ कंटेंट क्रिएशन के बेनिफिट, अगर हम कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर अगर हम बनते हैं तो हमें बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है इसका, कितने सारे इसके फायदे हैं। और आज की मीटिंग के लिए मुझे किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं करा, ये टोटली फ्री मीटिंग है, इससे मेरा कोई फायदा या लाभ नहीं है, इसमें सिर्फ आप ग्रो करने वाले हो, तो आपको जो जो बताया जा रहा है कृपया करके उसे फॉलो जरूर करना, मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई भी बात नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, बस ग्रो कर जाना, ठीक है। बेनिफिट ऑफ बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहले जो बेनिफिट होता है आप बन जाते हो इन्फ्लुएंसर। हाँ थोड़ा सा ये महंगा वर्ड जरूर लगता है कि भाई इन्फ्लुएंसर है भाई तो अपना इन्फ्लुएंसर है, नहीं ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंसर का मतलब इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि लोग आपकी वीडियोस को, आपके कंटेंट को देख के कुछ सीख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या तो वो अपने फील्ड में या तो कुछ अच्छा करेंगे या तो कुछ बुरा करेंगे, डिपेंड करता है कि हम कंटेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं, कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत ज्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर आप ये देखो ना कि उनके कंटेंट से लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, वो गाली बकना चालू कर देते हैं, वो गलत फील्ड में घुस जाते हैं, फिर उनका माइंडसेट ही अलग ही रहता है, फिर आप देखना 24 घंटे मौज करती करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो ये लाइन पता नहीं एक टाइम पे तो अजीब से लगने लगा था मुझे कि भाई क्या है, क्या चाह रहा है तू ये, ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पस है कि हमें कंटेंट क्रिएटर ऐसा बनना है कि जो इन्फ्लुएंस करे, तो आप एक इन्फ्लुएंसर भी बनते हो। और सिंपल सी बात है, अगर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करोगे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, लोग तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसर समझने लगेंगे आपको कि अरे भाई के केस में फॉलोअर है, भाई के में फॉलोअर है भाई के, समझ रहे हो, ठीक है। अब दूसरा बेनिफिट कंटेंट क्रिएशन का, देखो बेनिफिट बहुत सारे हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे मैंने जो मुझे काफी पसंद है। लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, लोग चाहते हैं कि मैं आपसे एक बार बात कर पाऊं। होता ही नहीं होता, आप लोग कई कंटेंट क्रिएटर को देखते होगे जिनसे लगता होगा भाई एक बार इससे बात हो जाए, काश इससे मेरी बात हो पाती। इस मीटिंग में कई ऐसे लोग होंगे, देखो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ भाई। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, राइट, ये चीज होती है, कहीं ना कहीं होती है। तो मैं उनको पहले क्लियर कर दूं, यार मैं भी करना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि टीम की ट्रेनिंग, टीम के फॉलोअप कॉल, फिर खुद के फॉलोअप कॉल, फिर कंटेंट क्रिएट करना, फिर उसके बाद अदर चीजें चल रही हैं बैकएंड पे, उनको भी संभालना, समय की थोड़ी कमी पड़ जाती है इस कारण से। वरना जनरली मैं किसी दिन ऐसे लाइव आके इंस्टाग्राम पे बात जरूर करता हूँ सबसे। तो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, आप इंस्पिरेशन बन जाते हो बहुत सारे लोगों के लिए।
आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। इंस्पिरेशन किस तरीके से बनते हो जानना ये चीज। जब आप देखो, आप जैसे मान के चलो आपको ऑफर दिया जाए भाई कि आपको विवेक बिंद्रा सर से मिलने का मौका मिल रहा है, कितने एक्साइटेड होगे, नेक्स्ट लेवल पर रहेगी ना एक्साइटमेंट, अरे भाई 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 सर से मिलूंगा आज। क्यों? क्या वो भी तो नॉर्मल पर्सन ही है ना, पर उनने अपनी एक इमेज बनाई है, एक उनने एक जैसे जैसे अगर सरल शब्दों में बोला जाए एक औकात बनाई है उनने। वो जो बनाना आसान बात नहीं है, वैल्यू क्रिएट करिए। तो अगर वहां तक पहुंचना है तो वहां तक का स्ट्रगल भी लगेगा। प्रॉब्लम हमारे साथ बताऊं क्या होती है ना, हम लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं 10-5 दिन, 1 महीना 2 महीना होता है, रोना मचाना चालू कर देते हैं, सर इतने दिन हो गए सर एक भी नहीं हुआ, सर इतना हो गया सर कुछ भी नहीं हो रहा, सर सब मना कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं। अरे मेरे भाई थोड़ा समझो, सीखो, स्ट्रगल को तुम स्किप क्यों कर रहे हो, वो तो पार्ट है सक्सेस का। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं बताने वाला कि मैंने कितना क्या करा, ऑलरेडी बहुत बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। कहने का पर्पस है कि वो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, कंटेंट बनाना चालू करते हो, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं कि भाई मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, आप करते क्या हो मुझे बता दो। पांचवा पॉइंट, आप एक मैग्नेट बन जाते हो। समझ रहे हो, आपका जो ऑरा क्रिएट होता है ना आसपास, लोग आपसे ऑटोमेटिक आपके पास आना चालू हो जाते हैं कि भाई ये बता दे क्या है, भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। जहां आप खड़े हो जाते हो ना, उसके बाद एक अलग ही वाइब्स आती हैं आपसे। ये थोड़ा एक स्पिरिचुअल टर्म में है, पर ये चीज होती है कहीं ना कहीं। आप किसी पर्सन को जब यूट्यूब पे देखोगे ना, उसके या फिर अच्छे सब्सक्राइबर हो, और कभी वो आपके साथ लाइव खड़ा होगा ना, आप उसको ऐसे देखते रहोगे, इसको यूट्यूब पे देखे थे और इसकी वीडियो देखे थे अपन। होता है ना, क्यों? क्योंकि उसका ऑरा क्रिएट हो जाता है। वो ऑरा क्रिएट करना सीखो। मैं आज बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को, जिन पे अगर काम करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। छठवां पॉइंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक एनहेंस हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, आपको आपको रहन सहन का तरीका इंप्रूव करते हो, आप अपनी ग्रूमिंग पे काम करना चालू कर देते हो, तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक बट अट्रैक्टिव लगना चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट है, आखिरी पॉइंट और मैं बताता हूं जो मैंने लिखा है, आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करते हो। किस तरीके से? अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपको ब्रांड डील्स मिलेंगी, इंस्टाग्राम वगैरह से, यूट्यूब से आप एडसेंस से अर्न कर सकते हो, आप क्लाइंट जनरेट करके अर्न कर सकते हो, आप खुद की ई बुक सेल कर सकते हो, आप खुद का कोर्स सेल कर सकते हो, आप लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप दे सकते हो, आप वेबिनार का चार्ज ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मैं जनरली टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर 180 से ज्यादा लोग हैं, अगर मैं अपना वेबिनार करूं कोई अच्छा सा, जिसमें मैं और भी ट्रिक्स बताऊं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड या अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कैसे करना है उसके रिलेटेड, और अगर उसकी मैं टिकट रख लेता हूँ 299, ज्यादा नहीं 299, कितने लोग हैं यहाँ पे जो आएंगे? मैं ऐसे मतलब एक ऐसा मतलब सोशल टेस्ट ले रहा हूँ, कितने लोग हैं जो आएंगे मैं देखूं तो। पे करोगे? वाकई में पे करोगे? ओहो क्या बात, खतरनाक भाई खतरनाक। मैं कमेंट अगर ओपन करके बताता ना तो आप लोग को कमेंट दिखते हैं यहाँ पे, पर मुझे पूरे कमेंट दिख रहे हैं। ट्राई करके देखो, खतरनाक लोग बोल रहे सर 1000 कर लो, अरे ना ना भाई, बैकएंड पे 10,000 सीखना है। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच यार, मजा आ गई, ग्रेट। कहने का क्या पर्पस है कि ये रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल जितनों ने भी लिखा यार, मतलब दिल से शुक्रिया। मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं स्पीचलेस हूँ यहाँ पे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। अब अगर मैं आप सभी से पूछूंगा, सर ये बताओ आपके नंबर फोन पे क्या है, अरे ना ना भाई मुझे नहीं चाहिए अभी, जब रखूंगा कभी ऐसा सोचा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सीखो, अभी भी मैं अच्छी नॉलेज देके जाऊंगा। अब मैं आप सभी से कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ, कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूँ आप सभी से मैं। कंटेंट क्रिएशन बनने के 5 डिसएडवांटेज बताओ आप लोग मुझे। मैंने बेनिफिट बताए क्योंकि मुझे बेनिफिट पता थे। अब जो क्रिएट नहीं कर रहा है आप लोगों से मैं पूछूंगा कि 5 डिसएडवांटेज बताओ कंटेंट क्रिएशन होने के। उस दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड है ही नहीं सर, सर मैं तो कर रहा हूँ। ओके सर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज पूछ रहा हूँ, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको क्या नुकसान होगा? डिसएडवांटेज, आपको क्या नुकसान होगा कंटेंट क्रिएट करके? इफ कंटेंट गोज रॉन्ग, नहीं
तो जानता ही नहीं उसको कैसे, कोई नुकसान नहीं है, नथिंग 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 टू लूज, कुछ नुकसान ही नहीं है ना, पता ही नहीं है। तो जब भाई साहब नुकसान पता नहीं है तो फायदे लेना चालू कर दो उस चीज के, पैसा थोड़ी लग रहा है बनाने का। जब पैसा लगेगा तो हम बनाना बंद कर देंगे, है ना। तो कहने का पर्पस है भाई कि जब तक जो चीज फ्री में मिल रही है उस चीज को ले लो, उस चीज का बेनिफिट उठा लो। क्या पता कि पता चले कि इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करने का 100 रुपये लगने लगा, फिर क्या करोगे? रील अपलोड करने के 99 रुपये लगने लगे, फिर क्या करोगे? अभी अपलोड फ्री में हो रहा है तो अपलोड करना चालू करो इन चीजों को। कंटेंट क्रिएशन हर चीज की जड़ है, राइट। 1 मिनट रुकना यार, बस मैं लैपटॉप के पीछे कुछ लगा दूं। ओके ठीक है। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं इसके ऊपर इन फ्यूचर ट्रेनिंग और लेने वाला हूं। अभी पहले सब्सक्राइबर अच्छे हो जाए। मैं यूट्यूब पे भी कुछ चीजें फॉलो कर रहा हूं जो मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है, कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे होना है, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से हम ग्रो हो सकते हैं, किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं फ्यूचर में आपके लिए लाने वाला हूँ। तो कनेक्टेड जरूर रहना, सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो जाना, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दाम अनुपाध्याय के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट से, हम क्वालिफाइड लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, यूट्यूब से लीड कैसे जनरेट करना है। देखो सबसे पहले तो जड़ में बता दिया आप लोगों को कि वीडियो क्रिएट करना पड़ेगी, विदाउट वीडियो क्रिएशन हम लोग नहीं कर सकते, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंट ग्रो रहना है ना इस फील्ड में अगर आप एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हो, एक एज अ करियर लेके जा रहे हो, तो आपको कंटेंट क्रिएशन पे आना पड़ेगा। या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भाई आप एड रन के थ्रू, इन सब के थ्रू भी कर सकते हो। पर मेरा पर्पस है कि आप हर एक फील्ड में आगे बढ़ो, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करो और एक अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ। देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंटेंट सम व्हिच इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट अदर एडमायरर। हर चीज होती है भाई, देखो आज 2000 का असली नोट है तो 2000 का नकली नोट भी है, पर ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब YouTube से लीड जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नीश फाइंड करनी पड़ेगी। नीश का मतलब क्या होता है कि हम कैसी वीडियोस बनाने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो तो आप अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करो। किस तरीके से? वर्कशॉप का डे 3 की वीडियो कंप्लीटली देख लेना, उस वेबिनार को कंप्लीटली देख लेना, मैंने ही वो वेबिनार लिया है, उसके अंदर मैंने 100 से ज्यादा आइडियाज दिए हैं आपको कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब भी आप कंटेंट क्रिएट करो तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो रिमेंबर रखना कंटेंट बनाते समय। सबसे पहला हुक पॉइंट, वीडियोस करते समय ये नहीं हेलो एवरीवन मेरा नाम है ये आज की वीडियो हम, ऐसे नहीं। ऐसे वीडियो का जमाना गया, वो पहले होता था। लोग अब हो चुके हैं बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए भाई, वो समझ रहे हो ना, जल्दी नॉलेज चाहिए। तेरा नाम जान के हमें क्या ही बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो हुक पॉइंट क्या होता है कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलो कि वो रुक जाए, पहली चीज तो। दूसरी बात, एक सेटअप रेडी कर लो, ज्यादा महंगा सेटअप नहीं है, मैं कुछ दिनों में अपना सेटअप ओपनली अपलोड कर दूंगा, मतलब इतना कुछ खास नहीं है वो, पर मजा आएगी आप लोग को। ये मिल जाएगा कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन तो मिलेगी कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। उसके बाद आज की मीटिंग को इसी प्री प्लान्ड नहीं थी, जो भी है मैं नेचुरली बता रहा हूँ, जो जो मेरे माइंड में चीजें रहती हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। सिर्फ की पॉइंट्स लिखे थे जिससे आपको बेनिफिट मिले समझने में। उसके बाद बीच में आपको नॉलेज इतना देना है ना सामने वाले को, और इस वे में नॉलेज देना है कि वो आपसे कनेक्ट कर जाए कि भाई मुझे इस इंसान के साथ काम करना है, मुझे इससे बात करनी है और मैं इसके साथ ही काम करना चाहता हूँ। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कंटेंट ऐसा होना चाहिए। आखिरी में कॉल टू एक्शन जरूर रखना। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप, देखो मैं अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ यार, क्या चाहिए, और मतलब पूरे सीक्रेट तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। और अगर काम करते हो तो रिजल्ट आएंगे। आखिरी का हुक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट डिटेल, फॉर्म, इंस्टाग्राम लिंक, ये सारी चीजें। देखो ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आपको खुद का दिमाग यूज करना है। तो हुक, कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है हर वीडियो में, जिससे उसको पता चले। उसके बाद आपके चैनल पे वीडियोस बहुत ज्यादा अपलोड होना चाहिए। अगर आप सोचो 4-5 वीडियो अपलोड करके सर लीड्स नहीं आ रहे हैं, आपने तो बोला था कि हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। वीडियो ज्यादा अपलोड होना चाहिए। मैं आज मीटिंग में सब क्लियर करके जा रहा हूँ, मुझे कुछ शिकायतें चाहिए ही नहीं है किसी की। और सबसे पहले तो ये दिक्कतों का रोना रोना बंद कर दो, कोई नहीं आने वाला उनको सॉल्व करने, आप ही एक पहले और इकलौते इंसान हो जो उनको सॉल्व करने वाले हो। हमारा काम है कि आपको बताना कि भाई इस रास्ते पे चलना चालू कर दो जो हम लोग चल कर आए हैं। इस रास्ते पे गड्ढे कम है, कांटे कम है, तो गड़ेंगे कम।
और अगर नहीं सुनोगे तो फिर ऐसे कांटे वाली सड़क है ना भाई, पूरा खूनम खून हो जाएगा तो से कहने का पर्पस ये है कि जो सिखाया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट ऑटोमेटिक बहुत अच्छे है। कई लोग तुम बैठे बैठे मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं एकदम मूवी की तरह, अरे सर मजा आ रही है सर सर सर, कमेंट देख रहा हूँ ना मैं लोगों के। ठीक है, ओके, 1 मिनट में देख लूं यहाँ पर। हाँ, और देखो कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं एक चीज और आप सभी से बोलूंगा कि मान के चलो आज आप सभी के पास एक मौका है कंटेंट क्रिएट करने का, आपने टाइम बर्बाद कर करके करूंगा 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 करते करते मान के चलो आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, 40 45 50 साल की एज में या 55 की एज हो जाती है, बैठे बैठे फिर आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, ठीक है, रील देखते देखते मन में एक थॉट आएगा, रैंडम थॉट आएगा कि यार काश मैंने क्रिएट कर ली होती तो आज मेरे को भी बहुत सारे लोग जानते, आज मेरे भी लोग फॉलो करते, आज मुझे भी लोग मैसेज करते, आज मुझे भी लोग मेंशंस करते, आज मुझे भी लोग डीएम करके बताते कि सर आपको इस वीडियो से मेरा ये फायदा हुआ, इस वीडियो ने मेरी ये मदद करी, ये मजा आ गई सर, सर आपको सुनना बहुत पसंद है, चाहते हो। और अगर किसी की एज है ये लिटरली तो स्टार्ट कर दो, अभी भी समय हमारे पास बहुत सारा है, कोई एज नहीं है इसकी, हर एज का पर्सन कर सकता है, ठीक है। पर मैं देखो हर एक चीज अवेलेबल करा सकता हूँ, किसी को अगर यूट्यूब की ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे बता देना, किसी को अगर कंटेंट की ट्रेनिंग चाहिए मुझे बता देना, मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक, मुझे मैसेज कर देना बस, हाय हेलो का मैसेज मत करना, ऑलरेडी बहुत सारे आ जाते हैं ना तो सीन नहीं कर पाता मैं तो लीड का मैसेज सीन नहीं कर पाता, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से जो ज्वाइन होना चाहती है, मुझे अलग से बोलती है सर मैं 5 दिन से मैसेज कर रहा हूँ, मुझे आपकी लिंक चाहिए, मुझे भेज दो, बोला अच्छा अच्छा रुक जा भाई भेज रहा हूँ समझ रहे हो, ये सीन क्रिएट हो जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, कंटेंट क्रिएशन की एक बहुत अच्छा, कितने लोग चाहते हो आप में से कि मैं कंटेंट क्रिएशन की एक सेपरेट ट्रेनिंग लूं या फिर बाद में एक अच्छा वेबिनार लूं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए रहेगा और जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप क्या हमें एक सस्ता सेटअप कैसे रेडी करना है, सस्ता और इफेक्टिव सेटअप, ठीक है, मैं मतलब सस्ते से मेरा मतलब गलत नहीं है, मेरा पर्पस है, देखो भाई मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, था था बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक पर्सन को, एक जब पर्सन नया स्टार्ट करता है तो वो कितनी दिक्कतों का सामना करता है, उसे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो कितने लोग चाहते हो, मैं एक बार कमेंट देखूँ, टाइप तो करो यार, दिखाई नहीं रखा मैं, यस 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 यस, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट, कनेक्टेड रहना, बहुत जल्दी ऐसा कुछ मैं ला दूंगा तो आपको फायदा हो जाएगा। तो सबको क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, हम लोगों ने कम से कम अभी 10 पॉइंट या 9 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं हम लोग, हाँ 10 पॉइंट हम करीबन पे बात कर चुके हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ है आप लोगों को, थोड़ा तो समझ आया होगा, अगर समझ आया तो टाइप यस कर देना मुझे, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो बताऊं बात क्या हो जाती है ना कि हम लोग अगर दिन भर बोलते हैं ना कि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भगवान का तथास्तु बोल देते हैं, तो फिर वही रह जाता है, तो अब बोलना बंद कर दो, जितने भी आज मेरे साथ लोग हैं कोई नहीं बोलेगा थे, क्या थे, अब नहीं है, अब हमें एक विजन मिल गया है, हमें एक काम करने का रास्ता मिल गया है, हमें पता है कि हम कैसे खुद के पांव पे खड़े होने वाले, हमें पता है कि हम करियर में ग्रो होने वाले, भाई अब नहीं, अच्छी फैमिली से हैं और अच्छा कर रहे हैं, भले अभी रिजल्ट्स ना आ रहे हो तब भी बोलना चालू करो, वरना अभी कई लोग मेरे को मैसेज सर आप तो घमंडी है सब ये कर रहे हो, नहीं नहीं भाई ये रीजन नहीं है, वर्डिंग बहुत डिपेंड करती है हमारी दिनचर्या के ऊपर, ठीक है। अब कुछ स्किल्स सीखना चालू कर दो, आप अगला पॉइंट लिखो, अब फटाफट से पॉइंट लिखते चलो, मैं आगे बढ़ाता चल रहा हूँ, कुछ पॉइंट सीखना, कुछ लर्निंग लेना चालू कर दो। सबसे पहली लर्निंग तो आप ले लो, फेसबुक एड रन करना सीख लो, आपको फेसबुक एड रन करना आना चाहिए, जिसको एड रन करना नहीं आता यार तो बताओ, वो भी मैं करा दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा सेपरेट के, फेसबुक मतलब लीड जनरेशन के लिए एड कैसे रन करना है, लीड जनरेशन एड बताऊंगा प्रॉपर, थोड़ा सा महंगा पड़ता है वो, बट आप सीख जाओगे, धीरे धीरे कॉस्ट कम हो जाती है उसकी। अब पहली तो हो गई है, दूसरी चीज रील से लीड लाना स्टार्ट कर दो, रील जो होती है ना, रील से बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, रील क्रिएट करना चालू करो, अदर 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 प्लेटफॉर्म को देखो, आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स नहीं फैमिली बोलूंगा मैं उन प्लेटफॉर्म को भी, वो लोग कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल देखो, वो रील बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं कंटिन्यू, कुछ ना कुछ कोर्सेज दिखाते हैं, खुद का नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, और आखिरी में बोल देते हैं कि लिंक इन बायो फॉर्म रहता है उनके वहां पे, राइट, तो वो फॉर्म क्रिएट करना चालू करके रील से लीड लाना स्टार्ट कर दो। 12वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो हमारा 12th पॉइंट है पेशेंस। इन सब प्रोसेस में समय लगता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल अगर आज आप देखते हो 4 साल पहले क्रिएट करा था मैंने, काम करना लास्ट लॉकडाउन से स्टार्ट करा था मैंने उस पर। तो इतने जल्दी नहीं हुई उस पर चीजें, बहुत समय लगा उसको ग्रो करने में। तो चीजों में समय लगता है, जल्दी रिजल्ट कभी भी देखो, अर्ली सक्सेस कभी भी नहीं मिलती। और अगर अर्ली सक्सेस मिलती है ना तो वो अर्ली गिर भी जाती है, चली भी जाती है। तो सक्सेस आप कैसे चाहते हो? जो लाइफ लॉन्ग टिके, कंसिस्टेंट रिजल्ट आए, या सिर्फ एक बार आ जाए फिर आए ही ना? लाइफ लॉन्ग चाहते हैं ना हम लोग। सबकी मुंडी अगर हिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है, ओके। तो पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर लिख लो। 13 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए आपको। जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, जो भी इंसान आपसे कनेक्ट हो रहा है, रिलेशन बिल्डिंग का स्किल आपको आना चाहिए। आपके जो संबंध है वो बाकी के लोगों से बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं किसी से कॉल पे बात करता हूं तो मैं उससे ऐसे बात करता हूं कि अगर वो किसी और के पास जाएगा भी वो तब भी वो मेरे पास आके स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट कर गया था, मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर गया था। दूसरी बात, अगर आप किसी से रिलेशन बिल्ड करते हो तो सबसे पहली एक बात बोलूंगा मैं कि किसी की बुराई करना बंद कर दो। किसी की बुराई नहीं करनी है आपको कभी भी लाइफ में। एक चीज बोलूंगा, किसी की बुराई मत करो। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना कि आपके पास आके बोलेंगे सर मैंने उनसे भी प्लान समझा है, सर मुझे उनने भी बताया, क्या मैं आपसे ज्वाइन करूं कि उनसे ज्वाइन करूं? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, उसकी बुराई बता देते हैं कि अरे भाई वो तो ऐसा करता है, तेरे को ये करेगा वो करेगा। नहीं, वो अपने तरीके से करता है भाई। मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है, मेरा ट्रेनिंग सिस्टम अलग है, मेरी प्रोसेस अलग है। पर आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, ठीक? क्योंकि देखो, अच्छे बिजनेसमैन बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, वो ज्यादा बेटर है। पैसा तो हम खूब कमा लेंगे, मार्केट में खूब पैसा है भाई, पर अगर अच्छे इंसान नहीं रहोगे ना तो पैसा भी टिकता नहीं है। एक और चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को कि देखो, दो तरीके से लक्ष्मी जी हमारे पास आती हैं, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, समझना इसको। दो तरीके से लक्ष्मी जी हमारे पास आती हैं। एक आती हैं उल्लू पे बैठ के, मतलब मुझे हाल ही में जिससे मैं सीखता हूँ उसने मुझे सिखाया, ये समझ लो, और मुझे काफी अच्छी बात ये लगी। एक आती है उल्लू पे बैठ के। उल्लू पे बैठ के जो आती है ना, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है पैसा। वो जो पैसा रहता है, जो धन रहता है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। और उस पैसे की खासियत और होती है कि जितना आप कमाओगे ना, एज अ बोनस लेके जाता है वो पैसा। एज अ बोनस जाता है वो, जितना आपने कमाया उससे ज्यादा जाएगा वो। ये होता है वो दूसरा। और दूसरी जो आती है लक्ष्मी जी, वो आती है गरुड़ जी पे बैठ के। गरुड़ एक मतलब उनका वाहन है, ये समझ लो, गरुड़ जी पे बैठ के। और जो गरुड़ जी पे बैठ के आती है ना, वो लाइफ लॉन्ग टिकता है। मतलब किसी के बाप में दम नहीं है कि वो पैसा हटा के बता दे। मतलब समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ? कुछ एक अच्छी लर्निंग दे रहा हूँ जो बहुत काम आएगी। रात में सोने से पहले मम्मी पापा को जाके बताओगे, पप्पी मम्मी मुझे आज ये चीज पता चली, पापा पापा मुझे आज ये चीज पता चली। ठीक है, समझना इस बात को, बहुत डीप है। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे गरुड़ जी वाले पैसा चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जानना है ना, वो पैसा कैसे आता है, वो लक्ष्मी जी कैसे आती है? इसके लिए एक ही चीज है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, गलत तरीके से किसी से पैसा नहीं निकलवाना, गलत तरीके से किसी का पैसा नहीं कमाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं, तो मैं पहले उससे बोल देता हूँ भाई 7 दिन की ट्रेनिंग चलेगी वो वाली, उसके बाद ट्रेनिंग होगी वर्कशॉप हमारी, और वर्कशॉप की एक एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप मिस कर दोगे भाई तो नहीं नहीं काम चलेगा। वर्कशॉप की एक एक स्टेप, भले वो कंटेंट क्रिएशन हो, कन्वर्सेशन स्किल हो, कॉल्स हो, बिफोर कॉल्स हो, आफ्टर कॉल्स हो, फॉलो अप कॉल्स हो, थर्ड पार्टी कॉल्स हो, सब करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे झूठ मत बोलो, क्लियरली बोलो, पर उसे ऐसा ज्वाइन करो कि वो पैसा आपके पास लाइफ लॉन्ग टिके। इसका बिजनेस से कोई रिगार्डिंग कोई लेना देना नहीं है, पर आपकी जिंदगी में काफी काम आएगी ये चीज। क्योंकि देखो, नॉलेज तो सब दे देंगे आपको, एफिलिएट मार्केटिंग का नॉलेज जिस लीडर के पास जाओगे वो प्रोवाइड करा देगा, पर नॉलेज के साथ साथ अच्छी चीजें कौन बता रहा है ये बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी सराउंडिंग ऐसे लोगों से होनी चाहिए जो लाइफ में हर एक एक्सपेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 14, तो मतलब 14वां पॉइंट लिख लो, जो कि है अप्रिशिएट अदर सक्सेस। जो अदर लोगों की सक्सेस होती है ना यार, उसे अप्रिशिएट करना चालू करो। कभी भी जलनहीन की भावना मत लाना अपने अंदर कि यार इसने ये कर लिया, यार आज इसने ये खरीद लिया, यार इसने ये ले लिया, यार यार मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। आप ये देखो कि उसने उस चीज को खरीदने से पहले कितनी मेहनत करी है, उस चीज को उसने खरीदने से पहले कितनी मेहनत करी है। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां पॉइंट, 15 पॉइंट,
कम्युनिकेशन स्किल सीख लो। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा नहीं होगा तो ग्रो नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो मैंडेटरी है, मैं ये बोलूंगा। इसके बिना ग्रो होना मुश्किल नहीं है, मतलब इसके बिना ग्रो होना बहुत मुश्किल है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसके बिना ग्रो होना मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई। सर कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल देते हैं लेकिन चलते हैं फिर भी। क्या बोलूं मैं आप लोगों को, ये चीज एकदम से नहीं जाएगी। देखो मैं बोलता हूँ कंपटीशन रखो उन लोगों से। कंपटीशन कैसे रखना है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसने करा है मैं भी कर लूंगा, इसने क्या प्रोसेस करी मैं देखूंगा, मैं उस प्रोसेस को फॉलो करके कर लूंगा। मैं ये देखो, हमारे भी जब हम लोग बिजनेस को करते हैं तो हमारे भी कई ऐसे साथ वाले हैं जो ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके ये सोच रहे लोगों के भाई ये डिफेम करूं उसे कि मैं नीचे गिराऊं, नहीं। मैं चाहता हूं उसको ये और आगे बढ़े और मैं इसको बीट करूं, मैं इससे आगे निकलूं। मैं ये नहीं चाहता कि वो रुक जाए। अगर भाई वो रुक गया तो मैं तो बढ़ ही नहीं पाऊंगा ना। उसका बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो दुआ भी करता हूँ भाई तुम मुझसे ज्यादा कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़, खूब आगे बढ़, मैं भी बढ़ूंगा। ये मेंटेलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। डोंट कंपेयर विद रिजल्ट, कंपेयर विद एफर्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज सीखना स्टार्ट कर दो। 16 नंबर वाला पॉइंट, टेक रिजेक्शन एज मोटिवेशन। रिजेक्शन को मोटिवेशन लेना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, रिजेक्शन को मोटिवेशन किस तरीके से, किसी ने अगर आपको मना करा तो भाई आप ये चीज सोचो कि भाई इसने कितनी कीमती चीज गवा दी मुझे मना करके। सोच रहे हो, समझ रहे हो कैसे 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 प्रोसेस वर्क करने वाली है। इसने भाई कितनी कीमती चीज गवा दी मुझे मना करके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसके, ये नहीं कि आप यहाँ पे उसको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दो, नहीं, छोड़ दो उसे। अब उसको रिजल्ट, अब उसको जवाब कैसे लोगे, जैसे वो करता है ना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप्स, उस तरीके से रिजल्ट दिखाओ। और फिर जब वो बोले कि भाई मैं अब तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या कोर्स की प्राइस वही है कि बढ़ गई? भाई कोर्स की प्राइस तो वही है, पर अब तुझे 10,000 वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2,000 वालों को तो मैं लेता ही नहीं। सिंपल, करना है तो कर, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी अपना प्लेटिनम भी आ जाएगा कुछ समय में, उसकी टेंशन मत लो। क्या हम पर्पस क्या है मेरा समझाने का, पर्पस क्या है, तुम लोग को मैं एकदम ऐसा मजबूत बनाना चाहता हूँ। मेरी जो सेना है एकदम कठोर होनी चाहिए, एकदम दृढ़ संकल्प वाली। सर रिजल्ट लाएंगे, रिजल्ट से जवाब देंगे इसको। ठीक है, ओके। तो रिजेक्शन को एज अ मोटिवेशन लो, उसको कभी भी गलत मत बताओ, रिलेशनशिप खराब मत करो, और बस यही चीज है। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से सीखे, ज्यादा से ज्यादा बात करके, लोगों की वीडियोस देख के, ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग वीडियो देखना मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, पर जितना भी है ठीक है यार, चलता है इतना तो। ठीक है, अब देखो 17 नंबर वाला पॉइंट जो हमारा है वो है, इट्स नॉट मनी मेकिंग मशीन। जो ये अफिलिएट मार्केटिंग है, ये कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है कि आपने ज्वाइन करा पैसा आना चालू जाएगा। ये एक सिंपलिस्टिक बिजनेस है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, जब कोई उसको आपसे परचेज करेगा आपको उसका कमीशन मिलेगा ऊपर का, उससे ऊपर का प्रॉफिट जितना भी होगा वो आपको मिलेगा। सिंपल, दैट्स इट। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, सिंपल, बस यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहने का क्या पर्पस है मेरा, कि ये पैसा कमाने की मशीन नहीं है। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिजनेस की टर्म्स को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बिजनेस वर्क कैसे करता है, सेल्स कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। इन सारी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके थोड़े बहुत रिजल्ट्स आएंगे इनिशियल स्टेज पर। तो हम लोग 17 पॉइंट कवर कर चुके हैं, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में 20 पॉइंट की हम बात करेंगे, तो 2 पॉइंट कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मैंने नंबर के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो हम लोग का बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है आखिर के 2 पॉइंट क्या होंगे। अबे 17 तो कर लो पहले, फिर अपन 2 पॉइंट आखिरी के समझेंगे। ठीक है, अब जिस चीज का मुझे बहुत देर से इंतजार था, 2 पॉइंट और बताऊंगा। भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे, तो मैं 100 से ज्यादा पॉइंट्स आप लोग के लिए आगे चल के लेने लेने मतलब लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और आज की मीटिंग बहुत रैंडम थी। मैं मतलब बाहर मार्केट में गया था, 7 बजे से समय चेंज करके 9 बजे का इसलिए रखा था क्योंकि मुझे बाहर जाना था, और एकदम से लेट हो गया, जल्दी जल्दी आके जूम की मीटिंग निकालना, ये सब करा 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 करा। मजा आती है इस चीज में। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो लोग ऑलरेडी कुछ उखाड़ चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं, क्या उनसे जानना चाहोगे उन लोगों ने किन किन चीजों को फॉलो करा? भले ही वो 10,000 वाला हो, भले ही वो 5,000 वाला हो,
50,000 वाला हो, 1 लाख वाला हो, जानना चाहते हो इनिशियल स्टेज पे उन लोगों ने क्या काम करा? चलो मैं आप लोग के कुछ की पॉइंट्स उठाऊंगा जो आप लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं मेरी टीम की एक बहुत ऐसे लीडर से मैं आपसे मिलाने जाने वाला हूं जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, रात रात भर कंटेंट क्रिएट करते हैं, दिन भर काम करते हैं, और उनकी डेडिकेशन की वजह से उनने मात्र 2 महीने में 1 लाख रुपए करा है। 2 महीने या 2.5 महीने में अप्रोक्स में उनने 1 लाख रुपए करा है। तो मैं आपसे मिलाने जाने वाला हूँ हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं जिनका नाम है पवन कुमार जी। तो पवन जी मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। पवन जी मैंने आपको अनम्यूट करा है, एक बार आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी। आवाज आ रही है मेरी? अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल और सर। सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। अभी अभी कम से कम 100 लोग मौजूद हैं। आप सचमुच रियली एक डायमंड हैं जो जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। तो आप अभी तक बने हुए तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं दोस्त। यहाँ पे आशा करता हूँ सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा होगा। और जो एक जनरली इंसान के मन में थॉट आते हैं कि कैसे करना, कैसे ग्रो करना, क्या कंटेंट बनाना, अमन जी ने, सर ने बहुत बढ़िया बता के बारे में स्टेप बाय स्टेप। अमन जी आप किस बारे में मतलब बताना चाहता हूँ, मतलब जानना चाहेंगे जो हमारी जो ऑडियंस सुनना चाहती है, बताएं। बिल्कुल मैं कुछ की पॉइंट्स उठाने वाला हूं सर, जो कि ज्यादातर लोग सफर करते हैं इन पॉइंट्स की वजह से, और उनको जहां जहां प्रॉब्लम्स आती है तो मैं सिर्फ आज उन्हीं पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा। और हमें ज्यादा मतलब इसका लॉन्ग आंसर नहीं चाहिए, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में हम इसका आंसर निकालने वाले हैं, क्योंकि और भी लीडर से जानेंगे, क्योंकि लोगों को ये ना लगे भाई सब स्क्रिप्टेड है, सब फेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हम सबसे पूछेंगे आज ये चीज है ना, मतलब बोले कि भाई कॉल से पहले डिस्कस कर लिया मेरे होगा पास हमने कि मेरे लिए टाइम कितना है? 5-10 मिनट कितना टाइम मेरे लिए? जो पांच मेरे लिए मिनट टाइम अप्रोक्स, कितना है बताएं। अप्रोक्स पाँच 5 मिनट। मिनट हाँ जल्दी जल्दी, जी। हमारा वही सर रील देख देख के क्या हुआ ना पवन सर का अटेंशन तो स्पैन कम हो बताएं गई है किस मतलब। टॉपिक पे, किस टॉपिक बताएं, किस टॉपिक पर? हाँ सर, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि जब हम अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जी। जो हमारा क्वेश्चन आता है कि हम अपनी पहली सेल कैसे निकालें, और आपने अपनी पहली सेल कैसे निकाली थी ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, देखो जो पहली सेल निकलती है यहाँ पे हर एक, यहाँ देखो हमारा लेवल क्या, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग पहले काम क्या करता था। अब हम मेरी कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हर लेवल अलग होता है। जैसे मान लो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, तो कहीं ना कहीं मेरा पहले से माइंड सेट जो है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, मैंने हर हर एक अपनी स्किल पे काम किया। जैसे कम्युनिकेशन के, देखो अगर सफलता पाना है, चाहे अपनेट मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, जिनमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। आप सभी लोग सुनते होंगे माइंडसेट डेवलपमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट, इस पे जितना हो सके वर्क करो, जितना अच्छे तरीके से वर्क कर सको, माइंडसेट डेवलपमेंट करो अपना। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जितनी सारी स्किल आती है उनके बारे में इंप्रूव करो, जहां से आपको सीखने को मिले, वीडियो से, ऑडियो से, पुस्तकों से, किताबों से, कोर्सेज से, जहां से आपको सीखने मिले, सीखो। स्किल डेवलपमेंट में क्या आती है? आपका इनवाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, फॉलोअप, इंस्टेंट क्लोजिंग, अर्जेंसी क्रिएट करना, ये सारी हमारा टूल्स, इन्हें हमारी एक अप्रोच सभी चीजें आती है, इन पे काम करो। और बाकी आखिर वाला टूल्स, यानी जो हमारे टूल्स में क्या क्या चाहिए, इन पे वर्क करना होता है। ये तो हमारी एक चलो पार्ट हो गया उसका। और हम बात करते हैं और सफलता पाने के लिए हमारा काम करता है जो बोलने की कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, और अपना प्रेजेंटेशन स्किल, ड्रेसिंग स्किल, और अपना बॉडी लैंग्वेज, टाइम मैनेजमेंट, कोर्स, इन सब पे काम करो। इसके लिए बेस्ट तरीका बताऊंगा सभी लोगों को। एक आप कोर्स कर सकते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, पुष्कर राज ठाकुर जी का जो है एडवांस्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। जिसके पास नहीं है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, उसको कोर्स मिल जाएगा, या अमन जी के पास मैसेज कर देंगे, वो आपको कोर्स सेंड कर देंगे। ये तो प्रमोशन इसको नहीं है, मैं इम्प्लीमेंट, सबको बता दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये अपनी तरफ से सजेशन है उनकी, है ना? हाँ, कॉपीराइट के लिए मारने लगे तो बाद में। अपनी
जो आपको बताए हैं 8 टॉपिक बताए हैं, इनको अपने इम्प्रूव करने के लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है उसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखे हैं। तो कोर्स के लिए अप्लाई कर देना, या मुझसे या अमन जी के पास कोर्स है तो आपको सेंड कर देंगे, एक नोटबुक बना के अपना अपना उससे काम करना। तो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, देखो आप कुछ भी करें, यूट्यूब करें या अपलोड करें, तो आपकी पर्सनालिटी अंदरूनी बाहरी दोनों अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक ग्रेट मेरिट पर्सनालिटी बनेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है, आपके प्रभाव से, ठीक है। और आप कुछ जानना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप पवन शायद। सर, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लीड्स कहाँ से जनरेट करते हो? मैंने एक चीज नोटिस करी कि आपने अभी तक पेड एड्स पे काम नहीं करा है, आप ऑर्गेनिक करते हो पूरे काम। तो आप लीड जनरेट कहाँ जी, से करते हो? कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, और वैसे आप क्या करते हो कि आपके पास लीड्स आती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो लीड जनरेट करने के लिए पहले तो बात यहाँ पे 3 तरीके से, तरीका बहुत सारे हैं, तरीका बहुत सारे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस को, तो मैंने पहले काम किया हॉट लिस्ट पे, मैंने पहले काम किया था हॉट लिस्ट पे। अभी आपको बताया अमन जी ने कि हॉट लिस्ट क्या होती है। जो आप लोग जानने वाले होते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, उनको हॉट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले काम किया हॉट लिस्ट पे। हॉट लिस्ट में हमारे साथ में बहुत अदर लोग हैं जो अदर कंपनी के हैं, या हमारे दोस्त जानने वाले हैं, तो मेरे हॉट लिस्ट है, तो उन पे मैंने वर्क किया पहले, उनको प्लान दिखाया, और जो मैंने जानते थे। उसी दिन एक भाई ज्वाइन हुए, मुझे और मोटिवेशन आया, खुशी आई। एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस को फास्ट करना आसान है, स्लो करना बहुत मुश्किल है। इस बिजनेस को फास्ट करना आसान है और स्लो करना बहुत मुश्किल है। मान लो आपकी सेल आई, आपको मोटिवेशन आया, आपने और काम करोगे तो आपको रिजल्ट और आएगा, आपको मोटिवेशन आएगा और काम करो, रिजल्ट और आएगा। कुछ लोग गलतियां करते, रिजल्ट आता है, अरे अब तो मजा आ गया, मौज करो ओज करो, तो उसमें क्या होता है, आप बीच में देते हो गैप, गैप में फिर आपको मेंटेन करने टाइम बहुत जाता है। ध्यान रखें, जब भी आपको सेल आए तो आप और काम करो, और काम करो, फिर और सेल आएगी। तो बिजनेस को स्लो करना बहुत मुश्किल है, फास्ट करना बहुत आसान है। तो बिजनेस बिल्कुल। को स्लो नहीं करना है, ठीक है। पवन जी, हमें मैं बात थोड़ा सा आती है आपको लीड में रोकूंगा, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में पवन जी। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास थोड़ा सा समय सीमित है, थोड़ा सा समय क्या है ना हमारे पास सीमित है। तो आपसे मुझे बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस लीड, पूछने हैं अभी। जी, अभी आप लीड कंप्लीट कर दीजिए, लीड आप लाइन कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब कहना मतलब ये तो बता दिया, अब मैं बात करता हूँ लीड जनरेट कैसे करना, ठीक है। मैंने हॉट लिस्ट पे काम किया, जो लोग मुझे जानते थे, ठीक है, उनको मैंने प्लान दिखाया, उनका फॉलोअप किया। कुछ लोग साथ में आ गए, कुछ लोग 20 दिन बाद आ गए, कुछ लोग 1 महीना बाद आए, लेकिन जिसको प्लान दिखाया था धीरे धीरे वो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जिसको प्लान दिखाया, मैंने इस बंदे मेरा अभी ज्वाइन किया, मैंने मेरा दोस्त है इसको प्लान दिखा तो मना कर दिया, दोस्त मना नहीं किया, वो मना नहीं किया, आप सब्र रखें, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, आपका रिजल्ट आए 1 महीना बाद आए, 1 साल बाद वो आएगा, ठीक है। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग अपने काम से तंग हो जाएंगे, यानी कुछ लोग आपके संग संग आ जाएंगे, और कुछ लोग अपने काम से तंग होके आएंगे, और कुछ लोग मतलब आपका बदलता रंग देख के आएंगे, आएंगे सभी। बस थोड़ा सब्र रखना है, ठीक है। तो अपने हॉट लिस्ट पे मैंने काम किया, उनको प्लान दिखाया, लोग आना शुरू हो गए। फिर मैं नए लोगों को, जो हमारे पास हॉट लिस्ट थी उस पर काम किया, फिर मैंने नए लोगों को भी टारगेट करना शुरू किया, जो मैंने प्लान कहाँ दिखा से दिया था ढूंढे वो सर भी धीरे आपने? धीरे आने शुरू हो नए गए। लोग कहाँ से ढूंढे? हाँ, कौन से प्लेटफॉर्म से ढूंढे आपने नए लोग? अच्छा नए लोग कहाँ से देखो, फाइंड करे? नए कौन लोग से? जो मैंने, जी जी, ठीक बोलिए है। बोलिए। अब बात करते हैं नेलों को, मैंने जो नेलों को जो अक्सर मैं बात करता हूँ, वो हॉट लिस्ट पे अपना तो काम किया मैंने। फिर मैं काम करता हूँ यूट्यूब पे, यानी यूट्यूब पे आपको जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल हैं या एंटरप्रेन्योर लोग हैं, जो बहुत सारे आप लोग फेमस हैं, विवेक बिंद्रा जी हैं, या पुष्कर ठाकुर जी हैं, दीपक बजाज जी हैं, यानी उमेश कुरेशी जी हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे लोग ना नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है, आप वहां से नंबर उठा सकते हो। आप डाल सकते हो कि जैसे कि वहां पर नंबर उठा के अपना उनसे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट में देखते हैं, जो आपको लगता है कि उनके कमेंट सही है, तो उनके नंबर उठा के देखो। इसको करने के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस यहाँ तक पहले वो तरीका तो एक उसका तरीका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको वहां पे जाने के लिए सीखो। उससे पहले करने से पहले हॉट लिस्ट पे अपनी कम्युनिकेशन के लिए अच्छा करो, उनसे बात करो। मतलब कोल्ड जाने से पहले पहले हॉट लिस्ट पे अपने आप को बढ़िया, अपनी धार को चमका लो। वहां कोल्ड से पहुंचने के लिए पहले अपने हॉट लिस्ट पे अपने आप को खूब मतलब चमका लो, ताकि उनसे अच्छी तरह बात कर सको, आप उनको अच्छा इन्फ्लुएंस कर सको। ध्यान रखना, कोई भी इंसान आपसे जुड़ता है तो आपसे अच्छा
अपने अंदर ज्ञान महसूस करता है, हाँ बंदा मुझसे अच्छा है, मुझे सिखा सकता है, तो बंदा आपसे इन्फ्लुएंस होना जल्दी, बंदा आपसे आएगा। ठीक है, तो मैं इतना बोलना चाहिए, यूट्यूब से मैं करता हूँ और इंस्टाग्राम से भी करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मान लो मैंने कोई पोस्ट डाली है और या मैंने उनको डीएम किया, जो अच्छे मतलब आपने बताया होगा कि एंटरप्रेन्योर जो अच्छे लोग हैं, तो उनके कमेंट में जाके उनको आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप दोस्त बना सकते हो, तो वहां से भी उनको आप उस पर ला सकते हो। फिलहाल इंस्टाग्राम में भी हाल ही एक्टिव हुआ हूँ। इंस्टाग्राम से मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं सोचा कि बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो इंस्टाग्राम के बारे में सीखना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम पे भी अभी करीब करीब 15-20 दिन से अच्छी तरह मैं एक्टिव हो गया हूँ, और 400 से प्लस फॉलोवर मतलब हो गए हैं, बहुत जल्दी बढ़ते आ रहे हैं, तेजी से डेली 20-25-30 डेली बढ़ते आ रहे फॉलोवर। तो अच्छा तरह वहां पे पवन अपना। सर की एक सबसे अच्छी एक और बात बताता हूँ। जब पवन सर मेरे साथ नए नए ज्वाइन हुए थे, पवन सर को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था। क्यों पवन सर, आपको नहीं आता था ना इंस्टाग्राम चलाना? भाई आपको उसको, हाँ उसको नहीं आता था मेरे को इतना, इतना नहीं आता था। मुझ पे कभी लीड निकाली नहीं कभी। एग्जैक्टली exactly. आप एक चीज सोचो, जिस पर्सन को चलाना नहीं आता था इंस्टाग्राम, वो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर रहा है। तो सर का भी 1.5 लाख करीबन होने वाला है, कुछ दिन में हो जाएगा। सोच के देखो, हाँ सोच वो के जल्दी हो देखो। जाएगा। मैंने क्या बोला, जिद है तो जीत है, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक इमोशन है। और सर के साथ एग्जैक्टली वही होता है। चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है। आज तक पवन सर से कोई शिकायत मैंने सुनी ही नहीं है। जिस दिन से सर ज्वाइन हुए, एक दिन भी मैंने ये नहीं सुना कि सर ये हो रहा है कि सर आईडी अटक रही है, या जो भी प्रॉब्लम आती है बस वो बताते हैं सर। तो कहने का पर्पस क्या है कि जिद है तो जीत है। तो पवन सर मजा आ गई आपका। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी 5 लाख हो और फिर मैं आपसे पार्टी लूंगा इस बार। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ खाना है पवन सर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं इससे। ठीक है, बिल्कुल। तो थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच पवन पवन सर, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू। होपफुली सबकी हेल्प होगी। अब मैं अगले लीडर्स को भी लेकर आ रहा हूँ, तो पवन सर रुकिएगा, देखना कि हम कैसे करने वाले हैं, और हेल्प होगी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपके साथ एक ऐसे लीडर से मिलाने जाने वाला हूँ जो कि मात्र 10वीं क्लास का है। ठीक है, मात्र 10th क्लास का है, और उसके चेहरे पे स्माइल अभी से आ चुकी है कि समझ गए मेरी बात करने वाले हैं ये। ठीक है, और उसका अगर मैं अप्रोक्स बताऊं अभी तक, तो कम से कम वो 60,000 की अर्निंग कर चुका है। 60,000 से ऊपर की करीबन वो अर्निंग कर चुका है। ठीक है, और मतलब ये, मतलब बताते हुए मेरे को पर्सनली इतनी ज्यादा खुशी होती है ना यार, कि जो मेरा गोल था कि कम से कम मैं 10th क्लास के बच्चों को अर्न करा पाऊँ, वो चीज हुई है। तो अब आपके पास कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भाई ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो अब मैं आपको बुलाने वाला हूँ हमारी टीम के यंगेस्ट लीडर, अनुज राजपूत। भाई मैंने अनम्यूट कर रहा है, अनम्यूट कर लेना। आवाज आ रही है मेरी? अनुज आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। म्यूट कर लिया, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। ईयरफोन निकाल दो, एक काम करो। अब बोलो, आवाज आ रही है? या मेरी क्लियर आ रही है बच? एकदम क्लियर। ईयरफोन में डिफेक्ट था ब्रो। या यार नाक कटवा फर्स्ट ऑफ दोगे ऑल यार। थैंक यू सो मच अमन सर कि आपने यहाँ बोलने का मौका दिया। यार राइट ईयरफोन बदलो यार, तुम इतना एंड पैसा कमा रहे हो और ईयरफोन नहीं खरीदे अभी तक। आज बदल लेना जाके। लोग मेरे को मैसेज बस करेंगे, मुझे सर उसका ईयरफोन खराब था। वैसे हम लोग जजमेंट बहुत हाँ करते हैं। सो अनुज, अनुज भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे साथ अभी भी 140 लोग करीबन रुके हुए हैं, और अच्छे बड़े हैं, आपसे कई ज्यादा बड़े हैं। वो 11वीं में है, 12वीं में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या उससे भी ऊपर के। आपके मन में ऐसा क्या आया था कि आपको ये फील्ड अच्छी लगी और आपने इतना अर्न कर लिया, और अभी आप खुद के उससे मोबाइल भी खरीदने वाले हो, राइट? एक अच्छा सा स्मार्टफोन ही परचेस करने वाले हो, है ना? ठीक है, तो ऐसा क्या ओके चीज आई जिससे आपके मन में आया कि मुझे ये करना है और इस एज में करना है? सर, जैसे मैं पहले से बात करूँ तो मैंने मतलब इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग भी की थी। राइट, तो मुझे वहीं से कुछ था क्या कुछ करना है, वहीं से मतलब एक आया था कि भाई कुछ करना है वहां से। एंड जब ये मेरे को बिजनेस का पता चला था, जैसे कि लीड्स गुरु का पता चला था, तो इनिशियली मेरे पास भी पैसा नहीं था स्टार्टअप करने के लिए। उस टाइम मेरे पास भी नहीं था, लेकिन उस टाइम मुझे पता था कि करना है मुझे। राइट, तो फिर मेरे को पहले से मेरे माइंड में ये था कि यार करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। उसका जब मैंने स्टार्टअप करा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा।
मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं इतना कर लूंगा, क्योंकि इस एज में मतलब 5-6 रुपये बहुत बड़ा लगता था कि भाई पॉकेट मनी निकल जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको करते गए, गलतियां भी बहुत की थी, गलतियां भी बहुत की, और गलतियों से सीखा भी था। वो सीखने के बाद धीरे धीरे फिर करा। एंड एक ऐसा मेरे इसमें था कि ऐसा कभी बिजनेस ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ऐसा मेरे इसमें चला है। लेकिन इनिशियली अभी अच्छा चल रहा है, और लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस होता है मेरा कि सीखो, क्योंकि इस एज में अगर अपन सीख जाते हैं सो आगे जाके फिर और ज्यादा ग्रो होना है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज पूछूंगा अनुज कि जो हमारे गाइडेंस समझ लो, ट्रेन या फिर स्पॉन्सर समझ लो या फिर अपलाइन समझ लो, इनकी गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड में, और अगर वो कोई चीज बताता है तो क्या वो हमारे अच्छे के लिए बताता है या बुरे के लिए बताता है? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपको कोई चीज बता रहा है और वो एक्सपीरियंस है, उसको तो वो आपको भले के लिए बताएगा। और ज्यादातर अपलाइन अपलाइन बोल लो, स्पॉन्सर बोल लो, जो भी है, बट वो आपको कुछ भी चीज बताता है वो आपके भले के लिए बताते हैं। क्योंकि एक चीज आपने मुझे बताई थी, क्या 2 ही पर्सन है जो आपके लाइफ में चाहते हैं आप ग्रो हो, एक आपकी मदर, सेकंड जो आपको अपलाइन है। सो वो कुछ भी बता रहा है कुछ सोच के ही बता रहा है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। सो उस हिसाब से एक मेंटर होना लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो कोई भी हो सकता है, नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, लेकिन मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल। हर किसी की लाइफ में। मतलब देखो, मैं मतलब ऑनलाइन बिजनेस में जिसमें हम लोग पहले डायरेक्ट सेलिंग जब करते थे तो हमें एक चीज पता थी कि 2 इंसान हमारा भला चाहते हैं, एक तो हमारे माँ बाप और दूसरा एक अपलाइन जो दिल से चाहता है कि भाई ग्रो हो जाए, क्योंकि सबका कनेक्शन बिल्ड रहता है एक दूसरे के साथ। ठीक है अनुज, मजा आ गई। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लीड्स कैसे जनरेट करते हो और पहली सेल आपने तो कैसे निकाली थी? पहली सेल मैं बात करूँ तो पहली सेल मेरी पहले दिन ही निकल गई थी कैसे? इनिशियली। कैसे? क्योंकि मेरे मतलब जो मतलब जैसे मैं बात करूँ तो मेरे पास मतलब बहुत डाटा था, डाटा रहता है ना अपने पास, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था तो डायरेक्ट सेलिंग का डाटा बहुत होता था, मेरे पास लीड्स बहुत सारी थी। फिर वहां पर जब मैंने बताया उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इस चीज में, तो फिर मेरी वहां फर्स्ट सेल निकली थी। और अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ होंगे तो वो मेरे फर्स्ट पर्सन है सौरभ जी, जिनको मैंने मतलब जब ज्वाइन हुआ था उस वक्त मैंने बताया था, तो उन्हें बिना सोचे स्टार्टअप कर लिया था मेरे साथ, क्योंकि वो मेरा ट्रस्ट था, क्योंकि हम टच में थे 4-6 महीनों से। उन्हें वेस्टेज ज्वाइन नहीं किया था, बट उस वक्त उन्हें ज्वाइन कर लिया था। तो अभी तक वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अमेजिंग और अमेजिंग। अभी अगर अभी की बात करूं कैसे मैं लीड जनरेट करता हूं, तो बेसिकली लीड इंस्टा से जनरेट होता ही है। और अभी मैं कुछ दिन पहले से ही फेसबुक ग्रुप्स पे वहां पर भी कर रहा हूँ, वहां से भी रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं आ रहे, बट आ रहे हैं। ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट यार। तो अब जितने भी लोग हैं जिन्हें जो 10वीं से ऊपर हैं, दिल पे हाथ रख के बोल दो सामने रिजल्ट है, सामने एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, एकदम एकदम आंखों के सामने रिजल्ट है। तो कितने मासूम से बच्चे हैं भाई, मतलब मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं इनको सिखाना, मतलब भाई मजा आ जाती है। सो कहने का पर्पस ये है कि भाई अनुज आप क्या बोलना चाहोगे जितने भी यंग लीडर हैं, मतलब जो आपसे बड़े हैं और वो शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये सब हो रहा है, उनके लिए क्या बोलोगे आप? क्या आप क्या टिप देना चाहोगे? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मतलब वो करता है, जो मतलब एक्सक्यूज देता है, तो उसका वाई क्लियर नहीं है। जिसका वाई क्लियर होता है वो एक्सक्यूज करेगा ही नहीं। उसको पता है उसको करना क्या है, तो मतलब एक्सक्यूज देने कोई सवाल ही नहीं उठता वहां। अगर उसका वाई क्लियर है, मुझे वहां पहुंचना है किसी भी हालत में, तो एक्सक्यूज किस चीज का? तो कोई भी मतलब कुछ भी चीज स्टार्टअप करता है, बिगनर है, और मतलब ये चीज सोच मतलब स्टार्टअप कर रहे हो तो ये चीज फेस होनी, रिजेक्शन आने, स्ट्रगल होना है। और अगर आप लीव करने का वो होता है तो स्टार्ट क्यों किया, तो वो सोच लेना कि स्टार्टअप क्यों अमेजिंग, किया था आपने। ग्रेट भाई, और आपका वाई क्लियर होगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ये चीज रहती है। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना, मजा आ गई यार बात करके। और बस इसी तरीके से ग्रो करते रहो, क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो इंस्पिरेशन बनने वाले हो कुछ समय में कई लोगों के लिए। इंस्पिरेशन से मेरा मतलब है कि लोगों के मन में ये आना चाहिए कि अगर अनुज कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। एक मोटिवेशन आती है, राइट? जैसे मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो अगर इन केस कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सेल नहीं आ रही, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, भाई देख लो, आपसे कम एज है, और ये लाइव एग्जांपल है कि पैसा कमाने की कोई एज नहीं होती, बस फर्क ये पड़ता है कि जीवन में दिक्कतें कितनी है और वो दिक्कतें कितना ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं। क्यों अनुज? सो अनुज, मजा आ गया बात करके, कनेक्टेड रहना, अभी बहुत ज्यादा ग्रो करना है हमें। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले थैंक यू पर्सन सो पे, ठीक है? मच। ओके ब्रो, बाय बाय। कैसा लग रहा है? मजा आ रही है? थोड़ा कमेंट करके जागो, कैसा लगा, मतलब अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा जान के, थोड़ा कमेंट करके बताओ मुझे।
क्या लगता है अभी भी हमारी कुछ कंप्लेंट या शिकायत होनी चाहिए? वही सेम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड हुई है, वही सेम ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड हुई है, वही सेम सारी चीजें, मैं कुछ भी अलग नहीं करा रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि 10th क्लास का सर एक ही ने करा है, सर सब थोड़ी कर सकते हैं, चलो ठीक है, मैं एक और आपको पर्सन से मिलाता हूँ जो कि वो भी 10th क्लास में है और अभी 20-25-30 हज़ार समथिंग की अर्निंग करी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर अब मैं आपको उससे बात कराता हूँ। तो मैं एक और पर्सन से मिला रहा हूँ आप लोगों से, जिसका नाम है तैयब खान, जो कि मात्र 10th क्लास में है अभी, और 10th क्लास के हिसाब से एज देख लेना, मैं भी मिला दूंगा कैमरे में, अभी पिन कर देता हूँ भाई। देखो छोटे से बच्चे हैं और स्वागत है भाई, मतलब छोटे हैं पर वो रहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लाइव एग्जांपल ये है, ठीक है। सो अब मैं वेलकम करता हूँ तैयब का। तैयब एक मिनट में अनम्यूट कर दूं। सो तैयब कैसे हैं आप? हेलो हमने आवाज आई मेरी? एकदम क्लियर। हमने आपने बात करने का मौका दिया, शुक्रिया। अरे वो तो चलता रहता है ब्रो, उसका छोड़ो। मुझे एक बात बताओ कि कैसा लगता है, मतलब इस एज में, अलग 10th ही क्लास फीलिंग में आती मैं है। मेरी मम्मी से 10 रुपए मांगा करता था और मैं डांट खाता था उस पे भी, या फिर कभी ऐसे मूवी जाना होता था तो 50 रुपए मांगते थे कि तो मम्मी 40 का टिकट आएगा, 10 का समोसा खाऊंगा। तो इस एज में जब हम मम्मी से पैसा मांगा करते थे, और आप लोग इतना अर्न कर चुके हो, देखो मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा अमाउंट है, पर मैं ये नहीं कहता बहुत छोटा अमाउंट है, अमाउंट बड़ा है, और इस एज में खुद के पैरों पे खुद की चीजें खरीदने के लिए घर वालों से पैसा नहीं मांगना पड़ता, कैसी फीलिंग आती है आपको? नहीं, अलग ही फीलिंग आती है, मतलब घर से वाले पैसा नहीं मांगना पड़ता, मतलब अलग ही फीलिंग आती है। घर वाले क्या बोलते अलग ही हैं? लगता है। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले तो बोले क्या करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, ऐसा चलता रहता है। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज पूछूंगा कि आपकी पहली सेल कैसे निकली थी, किस तरीके से आपने अपनी हमने मेरी पहली पहली सेल तो फर्स्ट डे में नहीं हुई थी, मैं थोड़ा टाइम लगा था थोड़ा सीखने में। तो 5 to 10 डेज में मेरी फर्स्ट सेल निकल गई थी। मतलब मेरी ऑर्गेनिक ही आई थी, मैंने लीड से मैं मैसेज किया था। तो उस टाइम पे मेरा आपसे बात की थी, आपने मुझे बताया था, बोले भाई खुद मतलब वो करो, मतलब वो होता ना, मतलब मैंने खुद से ही बात करी थी उस टाइम पर भी। तो मैंने उसको कॉल पे समझाया था, और फिर मतलब वो 2-3 दिन टाइम लगा, तो फिर मेरी फर्स्ट सेल निकल गई थी। अमेजिंग, ग्रेट यार, मतलब ठीक है, ओके। अब आप कंसिस्टेंटली कैसे सेल निकालते हो, मतलब अभी तक आपने और भी अर्निंग करी, उसके लिए आपने कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करा? ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम हो गया अपना, एंड फेसबुक पे मैं जो पेजेस होते हैं अपने, उस पे मतलब वर्क कर रहा हूँ। और हमने क्या मतलब आपने बताया यूट्यूब पे भी ज्यादा मतलब वो रहता है, तो अभी मैं यूट्यूब पे भी आने की सोच रहा हूँ, मतलब अभी आ सकता हूँ, कभी मेरी ग्रेट, वीडियो आ सकती है, तो मैं अभी यूट्यूब पे भी आने वाला हूँ। अमेजिंग। वैसे तो मैं वर्क अभी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ही होता है ज्यादातर, ऑर्गेनिक। ओके ग्रेट यार भाई, ओके ग्रेट यार। सो ग्रो करो, अभी तो रुकना नहीं है, ये तो शुरुआत है अभी तुम लोगों की। और अभी इस एज में अगर तुम कर रहे हो, तो मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कि आफ्टर 12th तुम लोग कितने ऊपर जाने वाले हो, राइट, कितने अच्छी पोजीशन पे होने वाले हो। बस कंसिस्टेंट रहना, बाकी मजा आ गया भाई, फिर अपन चलते हैं और थैंक यू। फिर मिलते हैं, ठीक, ओके। ओके भाई। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या अभी भी भरोसा नहीं हो रहा? अभी भी लगता है कि मुश्किल है? अभी भी लगता है कि नहीं सर टफ है, सर थोड़ा हो नहीं पाएगा? चलो ठीक है यार, अब एक मैं आपको एक और पर्सन से बुलाता हूँ जो कि मात्र 12th क्लास में, 12वीं क्लास में, ठीक है, 12th क्लास का पर्सन है, हमारी ही टीम का है, और उसने कल ही 50,000 रुपए क्रॉस करे मात्र 2 महीने में या 2.5 महीने अप्रोक्स में। तो अगर हर्ष है मीटिंग में, मैं हर्ष को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर हर्ष आवाज आ रही है मेरी तो एक बार अनम्यूट करना, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके, कैसे हो ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया, शुक्रिया आपने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। अब तो यार 4-5 लोग पहले बोल चुके, ये लाइन नहीं बोलूंगा तो लोग रूट समझेंगे, तो बोलना पड़ेगी अब हाँ तो वो यार। तो है, वो तो है। हाँ भी बोल रहा है, ठीक है, ओके। सो हर्ष में एक बात पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है 12th क्लास में होके मात्र कुछ हाँ, महीनों में, 1-2 महीनों में 50,000 कमा के कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ लग रहा है, मतलब मम्मी पापा भी कुछ कर रहे हैं, मतलब लाइफ में खुद से कुछ अर्निंग कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया का यूज करके, है ना। ओके, 60 के भी होने वाला है, बस ओह 2 दिन वाह, का और। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, देख लो भाई, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हर्ष भाई मैं एक बात पूछूंगा,
कि जब मुझे आपने बताया था कि जब आपका 5-10 हजार या 15,000 हुआ था तो आपको घर पे डांट पड़ी थी कि ये हाँ तो हाँ पैसा हाँ कहाँ से ला रहा है, तेरे पास पैसा आ कहाँ से रहा है, हाँ डांट हाँ, पड़ी थी। मम्मी डांट रही थी बहुत। क्या रिएक्शन था उस समय पे? अब मम्मी को अभी भी डाउट है कि पैसा मतलब कहाँ से कमा रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा, बात करवा मन सर से। मैं बोलता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डांटती है क्योंकि ठीक है डेली मेरी 4-5 बात, हजार का अमाउंट आता है, तो मम्मी बोलते कि इतना पैसा कहाँ कमा रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। चलो ठीक है, एक काम करना, मम्मी जी से मेरी बात करा था, ठीक है? हाँ हाँ। ओके। हर्ष, मैं एक और बात पूछूंगा कि आपने पहली सेल कैसे निकाली थी अपनी? सबसे बड़ा क्वेश्चन, देखो यहाँ का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आपने भी देखा होगा, आपकी टीम में भी कई लोग का आता होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है, तो हम क्यों ना ऐसे ही सॉल्व करें। पहली सेल कैसे निकाली थी आपने? फर्स्ट सेल मैं आपको बताऊं, मेरी फर्स्ट सेल 14 दिन के अंदर निकली थी, है ना। और जो मेरी फर्स्ट सेल थी ना, वो मेरा एक फ्रेंड था, है ना। और ये मेरा एक फ्रेंड था, उसके 1 घंटे बाद ही फिर मेरी सेकंड सेल निकल गई थी, वो ऑर्गेनिक आई थी इंस्टाग्राम से। क्या बात है। हाँ ओके, ग्रेट यार। मतलब फर्स्ट सेल, मतलब आपके रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे थे, थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर था, आपने उसे नॉलेज प्रोड्यूस करी और उसने ज्वाइन करी, राइट? हाँ 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 अच्छा, मुझे अगर एक बात बताओ, उस फ्रेंड को ज्वाइन कराने से पहले अगर नॉलेज ही नहीं होता तो क्या वो ज्वाइन करता? नहीं नहीं नहीं, वो ज्वाइन नहीं करता। ट्रेनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, ट्रेनिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप ये कंसिस्टेंट लीड ला रहे हो, कंसिस्टेंट आपकी अर्निंग हो रही है, तो लीड आप कौन से प्लेटफॉर्म से ला रहे हो, किस तरीके से ला रहे हो? इंस्टाग्राम से ला रहा हूँ, जैसे डीएम करके, ठीक है। और फेसबुक से ला रहा हूँ, जो ग्रुप्स होते हैं उनको पोस्ट करके। ठीक है, हाँ। ग्रुप पे पोस्ट करके। मतलब आप जनरली कैसे बात करते हो, कुछ अलग तरीका है या जो हमने ट्रेनिंग में बताया वही तरीका है? नहीं नहीं, वही वही सेम तरीका से। भाई सेम तरीका है, ठीक है, ग्रेट। हाँ अच्छा, फाइनली एक बात पूछूंगा, कैसा लग रहा है भाई इतनी कम एज में इतना पैसा कमाना? मतलब इतना, देखो मैं ये नहीं बोलता बहुत बड़ा अमाउंट है, सबसे भी क्लियर कर रहा हूँ, पर ये कम हम्म, अमाउंट नहीं है भाई। हाँ वो तो है। कैसा लग रहा है, मतलब कैसी फीलिंग है, वो फीलिंग जानना चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब खुद के अपनी दम पे 50 से 60 थाउजेंड रुपए अपने मोबाइल के यूज करके अर्निंग कर रही है, लेकिन इतना कोई जॉब में कोई अर्निंग नहीं कर पाता 8 से 9 घंटा देके। इतना अपन 1 या 2 घंटे डेली देके अपन इतना अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ग्रेट यार। चलो मजा आ गई। और आगे का विजन क्या है, 1 लाख कब तक हो रहा है फिर? बस 20-25 दिन में। क्या बात है, चलो ब्रदर, आई एम वेटिंग। और फिर केक कटिंग भी करानी है हमें, ठीक है? तो चलो भाई, मजा आ गई बात करके। कनेक्टेड रहना, बहुत अच्छे से ग्रो करना, अच्छे इंटेंशन से काम करना, बाकी तो फिर हम लोग हैं अवेलेबल, ठीक? बाकी चलो, ऑल द बेस्ट भाई, हम चलते हैं अगले लीडर की तरफ, ठीक है? ठीक है। ओके। अभी भी कोई डाउट है क्या यार हमें? कितने एग्जांपल दूं, मुझे बताओ, कितने ऐसे लोगों को प्रूफ चाहिए अभी कि नहीं सर नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट आ रहा है? सारी चीजें सेम है, फर्क ये पड़ता है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसे हम काम कर रहे हैं। अब हम एक और लीडर से आपकी बात कराते हैं जिसने मात्र 40 दिन अप्रोक्स में 50,000 से ऊपर की अर्निंग करी है, ठीक है? 40 दिन में 50,000 से ऊपर की अर्निंग करी है। हम लोग इनवाइट करते हैं सौरभ सहारन को, ठीक है? भाई अगर आप हो तो एक बार अनम्यूट कर लो, और अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लेना। 1 मिनट, मैं ऐड पिन कर रहा हूँ। आवाज आ रही ब्रो मेरी? आवाज नहीं आ रही सौरभ भाई अब, और वीडियो भी विजिबल नहीं है। नेटवर्क इश्यू है क्या? ओके, सौरभ भाई का नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, कोई ना, हम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं एक और इंसान से आपके बात कराने वाला हूँ जिन्होंने मात्र कुछ ही दिन में, मैं बात करने वाला हूँ जैसे वो पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, कनेक्ट होने वाले दिन से लेके आज का दिन है, कंटिन्यू बेसिस पर उन्होंने अर्न करी है, कंटिन्यू बेसिस पे, ठीक है? सो मैं इनवाइट कर रहा हूँ प्रणीत को। प्रणीत भाई, आवाज आ रही है मेरी? 1 मिनट रुकना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, अमन सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है है मेरी मेरी? ब्रदर आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ओके सो ओके, हेलो तो सबसे फैमिली। पहले तो भाई ओके कैसे हो आप, कैसे हो? भाई, बहुत ही बढ़िया हूँ। मतलब बहुत एक्साइटेड सा फील हो रहा है
आपसे अरे बात करके लाइव। क्या बात है, ग्रेट यार। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ प्रणीत भाई कि जिस दिन हम कनेक्ट हुए थे वो दिन था और आज का दिन है, एक दिन ऐसा मिसिंग नहीं हुआ जिस दिन आपकी अर्निंग ना हुई। ऐसे क्या सीक्रेट थे सर, हम भी जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं, बताइए थोड़ा। मतलब सीक्रेट ऐसा है, मतलब ये है कि मेरे मतलब सेल्फ मोटिवेट मैं ज्यादा रहता हूँ। मतलब जो भी काम करता हूँ मैं ये सोचता हूँ अगर मैं खुद से मोटिवेशन ज्यादा लाऊंगा तो अच्छे से और पुश कर पाऊंगा मतलब काम करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत आगे ले जा रहा है अब। ठीक है। सो मैं ऐसा मतलब एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हूँ, ज्यादा बात नहीं करता था, कैमरा को मतलब ठीक से फेस भी नहीं कर पाता था। तो अभी थोड़ा थोड़ा वो सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। एंड ये जो मेरा सेल्फ मोटिवेशन एंड ये जो कंसिस्टेंट वर्क करके ही मैं ये सब मतलब अभी कर पा रहा हूँ। ठीक है। अभी आपके वजह से मैं अभी थोड़ा मोटिवेट होकर पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी जा रहा हूँ एंड अभी रील वगैरह भी बना रहा हूँ। तो ये देखा कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प करते हैं अभी यार। एंड आप अभी जो बोल रहे हो कि कंसिस्टेंट आ रहे हैं मतलब इनकम, ये एक्टिव से ज्यादा मुझे पैसिव ज्यादा आ रहे हैं। हम्म, क्योंकि आप ज्यादा जानते हो कि मतलब मेरे एग्जाम की वजह से मैं थोड़ा अभी काम बंद कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जो भी टाइम मैंने खुद के लिए दे रहा था कि मतलब 2 घंटे 3 घंटे मेरे लीड निकालने के लिए, वो अभी मेरे टीम के ऊपर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि हम अगर ग्रो कर लेंगे तो वो कोई फायदा नहीं अगर हमारा टीम नहीं ग्रो करता। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने सोचा। तो वही टाइम के लिए मैंने अब जो एग्जाम के लिए बंद कर रहा था, तो वही टाइम मैंने सोचा कि भाई वही टाइम को मैं टीम के ऊपर डाल। तो वो टीम ग्रोथ पे डाल रहा हूँ, तो इसलिए टीम से ज्यादा पासिव मुझे आ रहा है। मतलब दिन का 500 से 700 पासिव तो आ जाता है आराम से। ग्रेट। और प्रणीत भाई मैं ये बोलूंगा कि जब हम कनेक्ट हुए थे हम उतनी अर्निंग नहीं थी, राइट, उतनी अर्निंग नहीं हुई थी, उसके बाद से हुई थी। सर जीरो से ही आपसे कनेक्ट हुआ हाँ था, जीरो से ही। बिल्कुल। तो ऐसा क्या जादू था, वो क्या जादू हुआ कि उस दिन कनेक्ट होते ही साथ, सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ कनेक्ट हुए नहीं 1 घंटा नहीं हुआ था, मतलब 1 घंटा अप्रोक्स हुआ था, राइट। ऐसा क्या हुआ था कि जिससे आपकी सेल निकली, वो सीक्रेट क्या था उसका? ब्रदर जब भी मतलब जिस दिन आपसे कनेक्ट हुआ था, मेरा ज्वाइनिंग डेट वो नहीं था। हम्म, ठीक है। 10 दिन पहले से मैं ज्वाइन हुआ था। बट बोला कि आपको स्पॉन्सर चेंज किया था मैंने, क्योंकि वो पहले वाले जो स्पॉन्सर था वो दिसंबर मंथ से मतलब कनेक्ट था मेरे से। मतलब ये आईडी एक्चुअली बोल दूं कि मेरा आईडी ही ये नहीं है। हम्म। इस प्लेटफॉर्म में मैं नहीं आया हूँ, मुझे घुसा दिया गया है। मतलब मेरे फ्रेंड का आईडी देखा था। था मैंने, ठीक है। हाँ। हाँ। मतलब मेरे फ्रेंड का ही आईडी था वो, एक्चुअली दिसंबर का आईडी ये था। वो मुझे बोला कि अप्रैल मंथ में वो बोला कि भाई ये आईडी लग गया है, मतलब मेरा स्पॉन्सर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा एक भी अर्निंग नहीं आ रहा। तो बहुत सैड सा फील कर रहा था। तो वो बोला कि भाई तू कर सकता है, मेरे मतलब मुझे भरोसा है तू कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया एंड मैं फास्ट हुई, मतलब मैं फास्ट को ही ज्वाइन किया एंड एक्टिवेट किया। वो आईडी भी डीएक्टिवेट हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद मेरा वो पुराने वाला स्पॉन्सर से भी बात किया। तो वो मतलब फिर भी हेल्प नहीं करना चाहते थे। वो मुझे क्या करना था मतलब एक दूसरे प्लेटफॉर्म में लेना चाहते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक रहेगा अगर स्पॉन्सर ही चेंज कर लूं। तो अगर मैंने आपसे कनेक्ट करने से 15 दिन से पहले ही मैं ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। एंड उस 15 दिन में मैंने प्रैक्टिकल बेसिस में कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने जैसे कि सारे बोलते हैं कि फास्ट सेल हॉट लीड से ही आता है। ठीक है। तो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल थे उनसे बात किया मैंने एंड ये अपॉर्चुनिटी को एज ए गिवर मैंने उनको प्रेजेंट किया, ना कि मैंने ये प्रेजेंट किया कि मतलब इसमें आके इतना इनकम होता है, ये प्रेजेंट नहीं किया। क्योंकि हम अगर जितना हम शो करते हैं वो उस हिसाब से सामने वाला हमें मतलब जज करता है। अगर हम पैसे इनकम ये आज ही ज्वाइन करके इतना पैसा आ जाएगा उतना पैसा आ जाएगा ऐसे बोलेंगे, तो वो हमें जज करेगा कि भाई अभी तो मेरे मतलब बोला मुझे ये। तो अभी उसको देखता हूँ, वो तो अभी जान के है वो कितना इनकम कर रहा है, तो वो जज करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम खुद का ग्रोथ उसे शो करेंगे भाई, वो दिखेगा भाई ये तो लड़का हमारे साथ घूम रहा था 10 दिन पहले, ये आज इतना क्या उससे मोटिवेट किया कि इतने मतलब रील बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पर्सनालिटी उसका डेवलप हो गया, क्या उसका अंदर क्या आ गया इसमें। तो वो जानना चाहेगा, हम उसको मतलब हमारी पोजीशन में वो आना चाहिए। तो ऐसा ही मतलब काम करना है, अच्छा रहता है। अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बस फाइनल क्वेश्चन ये है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं अब इसको। आप कंटिन्यू बेसिस पे लीड्स कहाँ से लाते हो, लीड कैसे जनरेट करते हो? तो अभी तक तो सर मैंने मतलब व्हाट्सएप से एंड इंस्टाग्राम से ही लीड निकाला है। एंड ये जो फेसबुक का जो आप बताते हो कि फेसबुक से पोस्ट डाल के, मुझे ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। मतलब ये जो आते हैं लीड बहुत फेसबुक से ज्यादा आते हैं, मतलब दिन में 10-15 आते हैं, और उनका इंटेंशन थोड़ा अलग से होता है।
मतलब बता नहीं क्वालिफाइड सकते यहाँ लीड्स पर कौन नहीं, से। लीड ज्यादा हाँ आती है। क्वालिफाइड, हाँ। तो फेसबुक से अभी नहीं लिख रहा, अभी बस व्हाट्सएप पे फ्रेंड सर्कल से, एंड अभी मतलब इंस्टाग्राम अभी से आप ही अपने आता हॉट मतलब अपने आप सर्कल पे काम कर रहे हो, हॉट सर्कल पे है। काम हाँ कर रहे जी, हो। yes, ओके अभी तो ग्रेट, वही बहुत सर। बढ़िया। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, और अभी बहुत आगे जाना है, थैंक्स, कंसिस्टेंट रहना इसी तरीके से। बाकी मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलो फिर हम थैंक्स। चलते हैं अगले लीडर पे। और अब मैं आप सभी को कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लिटरली बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं सबको लेने पर आया ना मीटिंग में तो समय हो जाएगा। मैंने कई लोगों से बोला भी था कि मैं उनको मीटिंग में लूंगा यार, तो मुझे माफ कर देना क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और लाना मुश्किल हो पा रहा है थोड़ा, ठीक। मैं आपको एक और लास्ट एग्जांपल देता हूँ जो कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी का लाइव एग्जांपल है। और वो नॉर्मल फैमिली से लड़का बिलोंग करता है, पर उसने इतनी मेहनत करी और उसने अपनी एक मतलब शॉर्ट टर्म को गोल को अचीव करा, हिट कर दिया। मैं आपको इनवाइट कराने वाला हूँ अंकित गोले भाई। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ओके ग्रेट, कैसे हो भाई, हाउ आर यू? बढ़िया हो सर, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, लास्ट 1 घंटे से आप लोग के साथ ही हूँ, राइट। सो अंकित भाई मैं एक बात पूछूंगा, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सबसे पहले तो फीलिंग, क्योंकि देखो हम लोग फीलिंग पे चलते हैं, दुनिया फीलिंग्स पे चल रही है, तो वो फीलिंग कैसी आती है पहले तो ये बताओ। सर फीलिंग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज इतनी छोटी फैमिली से यहाँ पर उठ के यहाँ पर आप मीन्स ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ाई में बहुत कुछ मिला भी है मुझे। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यार कि मैं इतनी कम एज में, एक 19 के एज में, एक 1 लाख का टैग लेने वाला हूँ। सो मेरे को ये फीलिंग इतनी अच्छी हो रही है कि यार मैं एक 19 साल की उम्र में 1 लाख का टैग लेने वाला हूँ। सो लखपति बन गया बहुत ज्यादा खुशी है सर, है ना, एक्साइटेड। लखपति बन गया इतनी कम एज, 19 साल की उम्र में लखपति बन गया, है ना। यस सर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घर वालों का क्या रिएक्शन है आपके लिए आज, सर अभी कैसा फील मतलब करते हैं? कर, हाँ हाँ, करंट में सर बोले तो घर वाले मतलब अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। मीन्स घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई पे भी ध्यान देना, जो एक्टिविटी कर रहा है अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, बट पढ़ाई पे भी ध्यान देना। सो मैं थोड़ा ना वो हो जाता है, थोड़ा माइंड चेंज होता है कि करूँ या ना करूँ। बट मेरा ऐसा है कि सर यहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरा करियर हो सकता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि सर यहाँ पर मैं करूँ मेहनत, और मुझे बहुत काफी कम टाइम में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है यहाँ पर। सो मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं कंटिन्यू करूँ इससे। बिल्कुल। आपके साथ वो जो प्रणीत भाई आए थे, हमारा थोड़ा सीन सेम ही रहा है सर, अगर हाँ आप हाँ, नोटिस सेम ही करेंगे सर। तो, राइट। तो हाँ हाँ आपका क्या मतलब, आपको पहली सेल कैसे निकली थी हमारी, फर्स्ट सेल सर, कैसे निकली? पहली, हाँ हाँ, फर्स्ट सेल मतलब है ना, जो मेरे स्पॉन्सर थे पहले, है ना, हम्म, वो मतलब मेरे को अच्छा समझाते थे। मीन्स उन्होंने मुझे ना कुछ ट्रेनिंग या फिर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा था, है ना। तो मैं खुद से काम कर रहा था, मैं खुद से कुछ सीख रहा था, है ना। एंड देन उसके बाद है ना सर, मेरी पहली सेल जो मेरा फ्रेंड था एक, उससे मेरी बातचीत चला करती थी, बट है ना वो बहुत डिमोटिवेट था, मतलब वो फ्रॉड समझता था इस चीज को कि भाई ये फालतू की चीज होती है ना। उसके मतलब माइंड में ना डाउट्स थे। और मैं उस समय ना, मैं भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में कुछ लगा हुआ था, मैं भी सीख रहा था वो, है ना। तो मैं आकर सारी चीजें समझ रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने ना उससे बेनिफिट बताया कि यार तू कभी ये चीज करता है ना, यहाँ पर कोई ऐसा फ्रॉड सिस्टम नहीं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, है ना। सो मैं तेरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है। तो मैंने उससे कहा था कि यार तू एक काम कर, पहले तू स्टार्ट कर ले, अगर तेरा पैसा नहीं आया ना तो मैं तेरे को डबल पैसा दूंगा, है ना। मैं तुझे डबल पैसा दूंगा, फिर अपन देख लेंगे कि यार पैसा आता नहीं आता। तो फिर शाम को मेरा पेमेंट आया। मैंने उससे, देख भाई मैं तेरा फोन पे नंबर दे, मैं तेरे को ही पैसे डाल देता हूँ। बोले विड्रॉल करके बता, बोले मैंने क्या, तेरा फोन पे नंबर दे, मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ। उसको फोन पे किया, और फिर मेरी ऐसी फर्स्ट सेल क्लोज हुई थी सर। क्या बात है, काफी मतलब ये होता है द स्ट्रगल इज रियल वाली क्लोजिंग, ठीक है। चलो ग्रेट भाई, मजा आ गई बात करके, और मजा आ रही है काम करने में। अभी क्या हाँ सर, गोल क्या है? मतलब 1 लाख कब तक होने आगे वाला है, कितने दिन में हो जाएगा? सर मैक्सिमम 15 या 20 दिन 15-20 दिन में, हो चलो जाए। ठीक हाँ है ग्रेट। ऑल द बेस्ट भाई, मेरे लायक कुछ भी लगे अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं ओके। मीटिंग में। सो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और एक चीज का हमें रियलाइजेशन यहाँ पर हो गया होगा कि इस काम में भी मेहनत उतनी लगनी है, ठीक है। इस काम में भी मेहनत उतनी ही लगनी है, सबके लिए सेम प्रोसेस है, सबके लिए सेम ट्रेनिंग है, बस फर्क ये पड़ता है कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। सो आई होप आपको ट्रेनिंग पसंद आई होगी, मजा आया होगा इस ट्रेनिंग में। और अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा इस ट्रेनिंग से तो एक बार मुझे बताना जरूर, इंस्टाग्राम पे टैग करके मेन पॉइंट शेयर करना, क्या सबसे अच्छा लगा, मैं आप सभी को मेंशन करूंगा। तो यार बहुत ज्यादा समय हो चुका है, अब जाके जाओ, खाना ना खाओ, सो जाओ, सुबह उठ के अच्छे फ्रेश मूड से काम करना और सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और लास्ट में आज मैं बोलूं कि आप लोग बोलोगे वो लाइन?
कितने लोग वो लाइन बोलेंगे? टाइप करके बताओ। इस मूवमेंट को कैप्चर करना तो बनता है। वो लाइन कौन बोलना चाहता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ? ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताओ कौन सी वो लाइन है। जिद है तो जीत है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यार मजा आ गई। और जिद है तो जीत है, जिद है तो जीत है, जिद है तो ही जीत है, राइट? तो बस ऑल द बेस्ट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। और बाकी तो मैं अपनी ट्रेनिंग होती रहेंगी और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग चलने वाली, ठीक? तब तक के लिए आगे बढ़ो, अच्छे से काम करो, अच्छे इंटेंशन से आगे बढ़ो, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। और जिद है तो जीत है, बाय।